Hello students, welcome to the class, and today we are going to see the solution of question bank with a short explanation for the unit number 4, that is first order first degree ordinary differential equation. 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द हायर डिग्री, solvable for p, solvable for y and solvable for it is x and Clairaut's type, and application of first order differential equation to the simple electrical circuit. तो ये जो सब चीजें हैं ये आती है मैथमेटिक्स 1 के अंदर, जिसका सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ RTMNU नागपुर सिटी नागपुर ने. तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को भी करेक्ट किया हूँ और कुछ ऑप्शंस को भी करेक्ट किया हूँ, जो ऑलरेडी मैंने आपको 250 क्वेश्चंस का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक दिया हुआ था. तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि कौन से क्वेश्चंस गलत है और कौन से क्वेश्चंस में ऑप्शंस आपको करेक्ट करने हैं. So moving to the example number 1, what is the order and degree of the differential equation d square y by dx square plus under root of 1 plus dy by dx whole cube equals to 0. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसका ऑर्डर और डिग्री पूछा हुआ है. ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे देखिए आपको सेकंड दिख रहा है, तो ऑर्डर तो आपको 2 हो गया. और डिग्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशली जो भी रेडिकल साइन दे रहता है, मतलब रेडिकल साइन मतलब अंडर रूट, क्यूब रूट वगैरह, ऐसे साइन को हम हटाते हैं और उसके बाद फिर डिग्री डिफाइन करते हैं. तो इस इक्वेशन को देखिए मैं कैसा लिख सकता हूं. आपने इसको आरएचएस पार्ट में लिया तो आपने ऐसा इक्वेशन लिख दिया. अब रेडिकल साइन हटाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. एंड इफ आई टेक द स्क्वायर, इस क्वांटिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्क्वायर रहेगा ये पहले टर्म का, और इसका स्क्वायर किया तो इट इज व्हाट 1 प्लस dy बाय dx, इट इज व्हाट होल स्क्वायर. अब मुझे बताइए यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 2 दिख रहा है, तो ऑर्डर तो इसका इजीली 2 हो जाएगा. और डिग्री कैसे हम डिफाइन करते हैं, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो पावर होता है उसे हम कहते हैं डिग्री. तो डिग्री भी यहाँ पे कितनी हो रही है, इज व्हाट 2. तो ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज सेकंड ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री. एग्जांपल नंबर 2, द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर कंटेन्स. आपको बस इतना याद रखिए, अगर ऑर्डर एन है तो उसको एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एग्जिस्ट होंगे, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है. अब वो एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैसे आते हैं उसको मैं आपको एग्जांपल में भी समझा दूंगा. एग्जांपल नंबर 3, द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इट इज होल स्क्वायर इज ऑफ. तो यहाँ भी आपको डिग्री और ऑर्डर ही निकालना है. तो यहाँ पे पहले तो हम ऑब्जर्व करें कोई रेडिकल साइन तो नहीं है, मतलब रूट वाला साइन, क्यूब रूट वाला साइन, तो यहाँ पे वो चीजें नहीं है. तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर और डिग्री डिफाइन कर सकते हैं. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, बिकॉज हमारे पास डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर जो है वो डिफाइन करता है डिग्री को. तो डिग्री भी यहाँ पे क्या है 2 है, तो इट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री. ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है. एग्जाम्पल नंबर इट इज 4, द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q where this p and q are the constant or functions of x is given by. अब देखिए ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर इन y. अब लीनियर इन y क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज y का डिग्री 1 है और उसका डेरिवेटिव जो है उसका भी डिग्री क्या है 1 है, और दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर. सो दिस सेटिस्फाई द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज लीनियर इन y. इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिखते हैं, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आप क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल में जो कोएफिशिएंट ऑफ y रहता है उसको आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द x, बिकॉज p इज अ फंक्शन ऑफ x. तो ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx which is equals to integration the RHS part of the equation again the integrating factor then dx plus c. this define the solution. अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर 1 था इसलिए हमारे पास एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे आया हुआ है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड which is the required solution for the given differential equation which is linear in y. Example number 5, first order first degree differential equation of the form m of xy dx plus n of xy dy equals to 0 is said to be the exact if. मतलब इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, उसकी एक कंडीशन होती है, दैट इज कंडीशन नंबर इट इज डी वी आर हैविंग, इट इज del m by del y इक्वल्स टू del n by del x. अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हम गिवन इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. अब इसको याद कैसे कर रखना है, देखिए जो dx है उसके साथ जो भी रहेगा उसको आपको y से डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, और जो dy के साथ रहेगा उसको आपको x से डिफरेंशिएट करना है पार्शियली. फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी याद रखने के लिए. आपको ये याद रखना है कि del m by del y इक्वल्स टू del n by del x होता है, m को y से करना है डिफरेंशिएट की x से करना है, ठीक है. इट इज वेरी सिंपल कि dx के साथ जो है उसको आप y से करेंगे और dy के साथ जो है उसको x से करेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली, और वो दोनों अगर इक्वल आते हैं देन इक्वेशन इज सेड टू बी इट इज व्हाट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, the order and the degree of the differential equation, this is the equation given to you, are respectively. अब देखिए यहाँ पे रेडिकल साइन दिख रहा है मेरे को अंडर रूट, बिकॉज डिग्री निकालने के लिए आपको रेडिकल साइन को हटाना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे,
हमें जो सेकंड टर्म है उसको आरएचएस पार्ट में लेके जाते हैं और इक्वेशन को लिखते हैं, इट इज व्हाट डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू -4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इट इज क्यूब प्लस इट इज वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड। अगर स्क्वायर लिए तो रेडिकल साइन हट जाएगा, मतलब अंडर रूट साइन हट जाएगा। सो इट इज व्हाट डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, इट इज 16 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब प्लस इट इज व्हाट वाई स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे कौन सा है, इट इज थर्ड ऑर्डर दिख रहा है, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब है, ये हो गया उसका ऑर्डर। और डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है, एक्सपोनेंट है, उसे हम कहते हैं डिग्री। सो डिग्री यहाँ पे कितनी है 2, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन डी दिया हुआ है करेक्ट, बट ये गलत है। आपका ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, दैट इज 3 and 2, बिकॉज आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ऑर्डर इज 3 and डिग्री इज व्हाट 2। एग्जाम्पल नंबर 7, द बर्नौलीज इक्वेशन डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाई टू द पावर एन, द वैल्यू ऑफ एन इज, अब वैल्यू ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर रहता है या फिर 0 और 1 रहता है या अदर देन 0 और 1 रहता है, और इट इज कैन बी एनीथिंग। सो एक्चुअली दिस इज अदर देन 0 1। अदर देन 0 1 क्यों रहता है, बिकॉज अगर मैं n इक्वल्स टू 0 यहाँ पुटअप करता हूँ तो y टू द पावर 0 हो जाएगा ये, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। ओके, और अगर मैंने n इक्वल्स टू 1 लिया यहाँ पे, तो n इक्वल्स टू 1 अगर हम लेते हैं तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आता है। उसको आप इजीली समझ सकते हैं अगर आपने n इक्वल्स टू यहाँ पे 1 पुटअप किया तो n इक्वल्स टू 0 के लिए ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और n इक्वल्स टू 1 के लिए वेरिएबल सेपरेबल, इसलिए अदर देन 0 और 1 हम रखते हैं व्हेनेवर वी आर हैविंग द बर्नौलीज इक्वेशन, या फिर इसको हम लिखते हैं n इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 1। एग्जाम्पल नंबर 8, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब a और b की वैल्यूज निकालनी है। अब आपको देखिए ये इक्वेशन एग्जैक्ट दिया हुआ है, एग्जैक्ट दिया हुआ है मतलब आपको क्या दिया हुआ है कंडीशन, del m by del y इक्वल्स टू del n by del x। m क्या होता है, जो dx के साथ होता है, और n क्या होता है, जो dy के साथ रहता है। तो dx के साथ जो भी है उसको आप y से डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली। तो अगर मैंने इसको y से डिफरेंशिएट किया तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, तो इट विल बी इज व्हाट 2ay, और ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी बिकॉज x कांस्टेंट है। और उसके बाद आप dy के साथ जो है उसको आप x से पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये डेरिवेटिव 0, ये डेरिवेटिव 0, उसके बाद बचा bxy का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इट इज व्हाट x, दैट विल बी इट इज व्हाट by, बिकॉज x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा इक्वल्स टू इट इज by। अब देखिए y यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आता है 2a इक्वल्स टू b। सो अगर 2a इक्वल्स टू b अगर रहता है देन वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो b दिख रहा है आपको, b इक्वल्स टू 2a। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर इट इज 9, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e to the power -2 root x upon root x minus y by root x dx by dy equals to 1 where x is not equals to 0 is। अब x नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया हुआ है, बिकॉज देखिए अगर मैंने x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुटअप किया तो 1/0 मतलब क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, बट नॉट डिफाइंड, इसलिए आपको x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो y का डिग्री 1 आ रहा है और x का डिग्री 1/2 आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लीनियर इन x से तो सॉल्व नहीं कर सकते, लीनियर इन y से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं dy by dx में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए अगर मैंने इसको dy by dx में लिखा तो इक्वेशन को हम लिखेंगे इट इज व्हाट dy by dx इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिखूंगा इट इज व्हाट e to the power -2 root x अपॉन इट इज रूट x देन माइनस y by इट इज रूट x। अगर हम लीनियर इन y से सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो y का टर्म है इसको हम लेफ्ट में लेके जाएंगे और इस क्वांटिटी को मैं लिखूंगा यहाँ पे dy by dx प्लस इट इज y अपॉन रूट x, और ये हो जाएगा e to the power -2 root x अपॉन इट इज रूट x। नाउ विच इज लीनियर इन y। ऐसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी y का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, उसको आप इंटीग्रेट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल पावर में, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इट इज e to the power इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। 1/√x का आप इंटीग्रेशन याद रखते हैं तो इट विल बी गुड, ये हो जाएगा इट इज व्हाट e to the power 2√x। नाउ 1/√x का इंटीग्रेशन होता है इट इज 2√x, तो हम IF लिख सकते हैं e to the power 2√x। इसको आप बेटर वे याद ही रखिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। और अब हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y हो गया, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज 2 into रूट एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन देखिए कौन सा है, ये वाला है हमारे पास e to the power -2 root x अपॉन क्या है, इट इज रूट x इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज 2 root x dx प्लस c। आप फॉर्मूला याद रखिए तो बाकी सब चीजें सिंपल हो जाती है, जैसे y इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RHS पार्ट अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। अब एकदम सिंपल है इसको सॉल्व करना। देखिए ये e to the power -2 root x है, e to the power +2 root x है, तो बेसिस से हमें तो पावर ऐड हो जाएंगे, e to the power 0 क्या हो जाएगा 1, मेरे पास बचेगा 1/√x इट इज प्लस c।
एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स अभी हमने देखा इट इज व्हाट 2 रूट एक्स, इट इज प्लस सी, और मेरे पास ये लेफ्ट में y इंटू 2 रूट एक्स। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है करेक्ट, y e to the power 2 रूट एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स प्लस सी, तो विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो है ना सिंपल कैलकुलेट करना। तो पहले तो आपको चेक करना है कि इसको आपको लीनियर इन y से सॉल्व करना है कि लीनियर इन x से, या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो वो आपको अगर आइडेंटिफाई करते आ गया तो आप इजीली फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमको y का डिग्री 1 दिख रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को dy by dx फॉर्म से सॉल्व किया। एग्जाम्पल नंबर 10, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y cot x इक्वल्स टू cos x इज गिवन बाय। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये इक्वेशन लीनियर इन y है। कैसे? बिकॉज y का डिग्री 1 आ रहा है और dy by dx का भी डिग्री यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम इसको लीनियर इन y से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, y का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल के पावर में टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हो जाएगा e to the power इंटीग्रेशन ऑफ इट इज cot x dx। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot होता है इट इज व्हाट cos बाय sin, तो sin का डेरिवेटिव ऊपर में cos है, तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट log ऑफ sin x। ऐसा आप कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली cot x का इंटीग्रेशन आप याद रखिए इट इज log ऑफ sin x। तो e log कैंसिल हो जाएगा, मुझे जो if मिलेगा वो हो जाएगा sin x। अब सोल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन, द RHS पार्ट कौन सा हमारा, इट इज cos x, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज sin x dx प्लस दैट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखिए इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव cos x यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इट इज व्हाट sin x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन इट इज 1 प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया ये आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं इज एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। मतलब फंक्शन टू द पावर एन है, उसका डेरिवेटिव अगर बगल में ही प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 करते हैं। वैसे देखो साइन एक्स टू द पावर 1 हो गया मेरे पास, और साइन एक्स का डेरिवेटिव बगल में ही है, इसलिए मैंने लिखा साइन एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज y इंटू इट इज साइन एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इट इज प्लस सी। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, y साइन एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। अब देखिए आप इसको इंटीग्रेशन एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर आपने साइन एक्स इक्वल्स टू टी पुट अप किया तो आप वैसा भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, या अगर फॉर्मूला आपने याद रखा तो वो भी आसान रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 11, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 3y क्यूब dy by dx इक्वल्स टू y इज गिवन बाय। अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे देखिए y क्यूब आ रहा है, मतलब लीनियर इन y से तो सॉल्व नहीं होगा, x का पावर 1 आ रहा है मेरे पास, और इसको हम dx by dy में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लीनियर इन x से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, इसको मैं dx by dy लिखूंगा तो जगह y इंटू dx by dy इक्वल्स टू x प्लस 3y क्यूब। अब उसके बाद इसको y से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज हमको dx by dy का जो कोएफिशिएंट है वो 1 रखना पड़ता है, तो हो जाएगा x by y प्लस 3y स्क्वायर। x by y का टर्म आप लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, तो हो जाएगा dx by dy माइनस x by y इक्वल्स टू 3y स्क्वायर। अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जिसमें ये लीनियर इन x हो गया, बिकॉज x का पावर भी यहाँ पे 1 है, और dx by dy का भी डिग्री हमारे पास कितना आ रहा है, इट इज व्हाट 1 आ रहा है, तो दिस इज लीनियर इन x। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, जो भी x का कोएफिशिएंट है दैट इज -1 बाय y, उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे एक्सपोनेंशियल के पावर में, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय y dy इक्वल्स टू माइनस आपने बाहर निकाला 1 बाय y का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज व्हाट log y, तो जगह e टू द पावर log y टू द पावर -1, तो e log कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया y टू द पावर -1 दैट इज 1 बाय y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आप सॉल्यूशन लिख लीजिए, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन द RHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन क्या है यहाँ पे, इट इज व्हाट 3y स्क्वायर इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज 1 बाय y dy प्लस c। तो यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे इट इज 3 बाहर निकाल सकते हैं, y इंटू डी वाई प्लस सी। सो इंटीग्रेशन ऑफ y इट इज वेरी सिंपल, y स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो हमारे पास यहाँ पे ये सोल्यूशन आ गया, बट आपको जो सोल्यूशन दिया हुआ है देखिए वो x इन टर्म्स ऑफ y है या फिर y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, ये तो दो रहेंगे ही नहीं डेफिनेटली, ए और सी में से चुनना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे y से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3/2 y क्यूब प्लस सी वाई। दिस इज द सोल्यूशन। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट है, x इक्वल्स टू 3/2 y क्यूब प्लस इट इज सी वाई। तो देखिए बहुत ही सिंपल, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है और किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं उसको, लीनियर इन x से सॉल्व कर सकते हैं कि लीनियर इन y, ये आपको बस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए।
फिर हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर इट इज 12, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x log x dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 2 log x इज गिवन बाय। अब यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, मतलब सोल्यूशन नहीं निकालना है। अब इसको आप चेक कीजिए, यहाँ पे y का डिग्री 1 दिख रहा है मुझे, x का डिग्री भी 1 है, बट log x का टर्म आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लीनियर इन x से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम लीनियर इन y से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको x log x से डिवाइड कर देंगे। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, dy by dx प्लस इट इज व्हाट y अपॉन x log x देन इक्वल्स टू इट इज 2 log x, इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, x log x से, तो आपका ये log x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब आपको निकालना है सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए यहाँ पे ये y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1 अपॉन x log x, उसको आपको बस इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल के पावर में, तो आपको मिल जाएगा इट इज व्हाट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे ये x log x है, तो इसको मैं इंटीग्रेशन अलग से ही करता हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x। वैसे सिंपल इंटीग्रेशन है ये, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली log x को t पुट अप करते हैं, बिकॉज हमको पता है कि अगर डेरिवेटिव लेते हैं log x का तो 1 by x आता है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे log x को t पुट अप करते हैं। तो दिस विल इम्प्लाइज, अगर हमने इसका डेरिवेटिव ले तो 1 by x dx इक्वल्स टू dt। अब बताइए मुझे इंटीग्रल कैसे लिखेंगे हम, 1 by x dx को मैंने dt से रिप्लेस कर दिया और log x को t से किया, सो इट इज 1 अपॉन t इट इज dt, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t क्या हो जाएगा, इट इज log t। आप यहाँ पे t को रिप्लेस कर दीजिए, सो t को रिप्लेस किया तो हो जाएगा इट इज व्हाट log ऑफ t इज व्हाट वी आर हैविंग, इट इज log x, सो log ऑफ log x, ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 अपॉन x log x, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन निकाला, इट इज व्हाट log ऑफ log x। अब आप क्या करेंगे, e log कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ इट इज व्हाट log x, तो ये मेरा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज log x, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकाला बिकॉज इंटीग्रेशन थोड़ा सा लंबा था, इसलिए मैंने अलग से उसका इंटीग्रेशन निकाला, बाद में उसका एक्सपोनेंशियल पावर लिया टू गेट दैट इज व्हाट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एग्जांपल नंबर इट इज 13, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 12x प्लस 5y माइनस 9 dx 5x माइनस 2y माइनस 4 dy इक्वल्स टू 0 इज। अब देखिए ये mdx प्लस ndy के फॉर्म में दिख रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है। पहले तो आप इसको कंपेयर कर लेंगे mdx प्लस ndy से, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि del m बाय del y और del n बाय del x ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो देखिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, जो dx के साथ है उसको विद रिस्पेक्ट टू दी y डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। तो y से क्या, तो 12x 0 हो जाएगा, 5y का डेरिवेटिव 5 आ जाएगा और ये माइनस 9, तो ये हो गया 5 हमारे पास। अब चेक करते हैं कि del m बाय del x हमारा इक्वल आता है कि नहीं। जो dy के साथ है उसको हम x से डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो 5x का डेरिवेटिव 5, ये 0 ये 0, तो हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, मतलब इक्वेशन इज व्हाट एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और सॉल्यूशन ऑफ एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ mdx कीपिंग y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इनटू dy इक्वल्स टू c। पहला इंटीग्रेशन x से करना है, दूसरा इंटीग्रेशन y से करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ m मतलब हमारा जो dx के साथ है वो उसको m लेते हैं, तो हो जाएगा इट इज व्हाट 12x प्लस 5y माइनस 9 इंटू dx, और यहाँ पे आपको y को कांस्टेंट अज्यूम करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। और बाद में टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मतलब जिसमें x है वैसे आप टर्म छोड़ देंगे। n क्या है आपका, जो dy के साथ होता है, तो मतलब जिसमें x है उसको छोड़ देंगे, मतलब ये 5x हम छोड़ देंगे। अब बचा क्या, माइनस 2y और माइनस 4, इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो इट इज व्हाट माइनस 2y माइनस 4, और इंटीग्रेशन आपको इसको y से करना है, इक्वल्स टू इट इज c। ना इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको सोल्यूशन आ जाएगा, इट इज x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5y तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x लिख सकते हैं हम, देन माइनस 9 dx का इंटीग्रेशन इज व्हाट x, बाद में माइनस 2 बाहर निकाल दिया, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट y स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 dy का इंटीग्रेशन इट इज व्हाट y इक्वल्स टू इट इज c। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा इट इज व्हाट 12, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये सिंप्लीफाइड आपका आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी दिख रहा है, 6x स्क्वायर देखिए यहाँ पे, देन 5xy आ रहा है, देन माइनस 9x भी है यहाँ पे, माइनस 4y भी है, और माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज व्हाट सी। आपको चेक भी करना है प्रॉपर्ली, बिकॉज थोड़ा थोड़ा ही फर्क है यहाँ पे आंसर में, तो आपको प्रॉपर्ली एक टर्म यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि विच आंसर इज करेक्ट। एग्जांपल नंबर 14, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस xy स्क्वायर dx प्लस 8y माइनस x स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0 इज। अब देखिए ये भी mdx प्लस ndy के फॉर्म में है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होता है कि नहीं। इसको हमने कंपेयर किया किससे, mdx प्लस ndy से, जो dx के साथ है उसको y से डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2y, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2xy। अब जो dy के साथ है उसको आप x से डिफरेंशिएट कीजिए, 8y का 0 हो जाएगा, ये
2x हो जाएगा, इट इज अगेन माइनस 2xy आ जाएगा और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि del m by del y और del n by del x इक्वल है। इसका मतलब गिवन इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, m dx मतलब ये जो क्वांटिटी है ये हो गई हमारी m, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट इज व्हाट x, और कीपिंग y कांस्टेंट, इतना याद रखना है आपको। और दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन हम y से करने वाला है, बट उसके अंदर कौन से टर्म्स लेंगे, जिसमें x प्रेजेंट है उसको छोड़ देंगे, मतलब बचा सिर्फ कौन सा यहाँ पे 8y, तो 8y का आप इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू दी y इक्वल्स टू द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सिंपल इंटीग्रेशन देखिए, x का इंटीग्रेशन x²/2, यहाँ पे आ जाएगा x²/2 और y एज इट इज प्लस इट इज व्हाट 8 और ये हो जाएगा y²/2 इक्वल्स टू इट इज c। ना 1/2 आपको हर एक टर्म में दिख रहा है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा बहुत ही। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट x² माइनस x² y प्लस इट इज व्हाट 8y² इक्वल्स टू 2c। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। आप 2c को c' भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए 2c दिख रहा है वैसे हमें यहाँ पे बी ऑप्शन में देखिए x² इंटू 1 माइनस y²। अगर मैंने x² कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 माइनस y² आ जाएगा, अगर x² कॉमन निकाला तो यहाँ 1 माइनस y² आएगा, ये यहाँ पे y² चाहिए, मैं लिखना भूल गया। और उसके बाद देखिए उसके बाद आ रहा है इट इज व्हाट 8y², तो 8y² भी यहाँ पे है इक्वल्स टू इट इज 2c। तो मेरा ये सोल्यूशन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं, और उसके बाद उसका सोल्यूशन डायरेक्टली लिख दीजिए, मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, बस आप उसको माइंड में रखेंगे, आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx आप करते हैं, मतलब m मतलब जो dx के साथ होता है, और बाद में n के वो टर्म लेते हैं जिसमें x प्रेजेंट नहीं है और उसको फिर आप y से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो आपको इक्वेशन एग्जैक्ट दिया हुआ है और आपको यहाँ पे कांस्टेंट लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन एग्जैक्ट दिया मतलब आपको क्या दिया हुआ है, इट इज व्हाट del m by del y इक्वल्स टू इट इज व्हाट del n by del x। तो ये हो गया हमारा m, इसको आप y से डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली, तो जगह इट इज व्हाट 2xy y² का 2y, यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1, तो इट इज व्हाट प्लस लैम्बडा x²। बाद में n को विद रिस्पेक्ट टू दी x कीजिए। अब यहाँ पे पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x² से, तो हमें डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, इट इज x³ प्लस इट इज व्हाट yx²। अब डिफरेंशिएट कीजिए with respect to the x, so it will be 3x² plus it is 2xy। अब देखिए यहाँ पे 2xy तो कैंसिल हो जा रहा है, बच के आ रहा है लैम्बडा x² इक्वल्स टू इट इज व्हाट 3x², x² भी कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्बडा का वैल्यू आपको 3 आ जाता है, जिसके लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट रहने वाला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपको दिख रहा है जी करेक्ट है। Example number 16, the solution of the differential equation dy by dx plus 2xy equals to e to the power minus x² with y of 0 equals to 1 is given by। अब देखिए कंडीशन दी है, मतलब यहाँ पे आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू इवैल्यूएट कर लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो ये इक्वेशन लीनियर इन y है, बिकॉज देखिए x भी डिग्री 1 में आ रहा है बट e to the power minus x² फंक्शन है, तो इसलिए हम उसको लीनियर इन x से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो लीनियर इन y से करेंगे बिकॉज y का डिग्री 1 है और dy by dx भी यहाँ पे है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो y का कोएफिशिएंट है ओके उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे एक्सपोनेंशियल पावर में, तो आपको if आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इज व्हाट e to the power इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ये हो जाएगा e to the power 2 x²/2, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा e to the power x²। Then solution is given by dependent variable into that integrating factor e to the power x² equals to integration the RHS part of the equation, बताइए क्या रहेगा, e to the power minus x², then integrating factor e to the power x² it is dx plus c। अब देखिए ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है e to the power 0, और e to the power 0 क्या हो जाएगा, इट इज 1 और ये प्लस c, तो इंटीग्रेशन ऑफ इट इज जस्ट dx हम लिख सकेंगे, दैट इज व्हाट x प्लस c। तो हमें सोल्यूशन आ गया, देखिए सोल्यूशन मिल गया, इट इज y e to the power x² इक्वल्स टू x प्लस c। अब यहाँ पे जो कंडीशन दी है इनिशियल कंडीशन, इसको आप अप्लाई कीजिए। इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू 0 लेना है और y का वैल्यू 1 लेना है आपको। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुटअप करते तो e to the power 0 आ जाएगा, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 और यहाँ पे ये प्लस c है हमारे पास, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू आपको आ जाएगा e to the power 0 1 होता है, तो c का वैल्यू आ गया, इट इज व्हाट 1 ईयर। अब आप यहाँ पे 1 पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए कौन सा करेक्ट है। अब देखिए y इक्वल्स टू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, जो e to the power x² इसे आप डिवाइड कर दीजिए या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए e to the power माइनस x² से, तो आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा y इक्वल्स टू x प्लस 1 e to the power माइनस x²। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू 1 प्लस x e to the power माइनस x²। बाकी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे प्लस x² आ रहा है, तो ये थोड़ा बहुत ही चेंजेस है, तो आपको केयरफुली यहाँ पे ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 17, द सॉल्यूशन ऑफ द 1 प्लस y² dx इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस x dy इज गिवन बाय। तो देखिए ये mdx प्लस ndy के फॉर्म में दिख रहा है,
तो पहले तो हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होता है क्या। तो हम क्या करेंगे, जो dx के साथ है उसको विद रिस्पेक्ट टू दी y डिफरेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा 2y, और जो dy के साथ है उसको विद रिस्पेक्ट टू दी x करते हैं, बट इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो यहाँ पे माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी होगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू दी x किया तो ये देखो x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, ये -1 है, यहाँ पे आ जाएगा तो ये इट विल बी अबाउट +1। तो देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है ये चीज, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। इसको हम लीनियर से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे तो लीनियर इन एक्स से सॉल्व होगा, बिकॉज एक्स का डिग्री 1 आ रहा है और वाई स्क्वायर आ रहा है, मतलब लीनियर इन वाई से ही होगा। तो इसको मैं dx बाय dy में कन्वर्ट करता हूँ, तो हो जाएगा dx बाय dy इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y माइनस x अपॉन इट इज व्हाट 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट dx बाय dy इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन इट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, जो x वाला टर्म है उसको आप लेफ्ट में ले जाओ, बिकॉज इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए तो हो जाएगा प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे, और RHS पार्ट एज इट इज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये लीनियर इन x है, बिकॉज x का डिग्री 1 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है x का, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप एक्सपोनेंशियल के पावर में इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y। अब आप सॉल्यूशन लिख दीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन दी RHS पार्ट, ये RHS पार्ट है हमारे पास, दैट इज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ y, एंड दिस इज व्हाट dy प्लस c। इसको आपको इवैल्यूएट कर लेना है तो आपको सोल्यूशन आ जाएगा। हम क्या करेंगे, जो tan इनवर्स ऑफ y दिख रहा है हमको, इसको हम t पुट अप कर देते हैं, तो सोल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू t, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू डी टी। तो हम 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई को डी टी से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ y को हम t ले लेते हैं, और ये हो जाएगा e टू द पावर t, देन दिस इज व्हाट dt प्लस c। एकदम सिंपल सा इंटीग्रेशन है, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, अब आप क्या कीजिए t का यहाँ पे डेरिवेटिव कर दीजिए और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन लिख दीजिए, ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम इसको कर सकते हैं, या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कीजिए, आपको जैसा आता है। तो मैंने क्या किया, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन लिया, व्हेन पुट अ माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन, बस आपका आंसर आ गया। अब आप t को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं और e टू द पावर t को आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो आपने t को अगर रिप्लेस किया तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया tan इनवर्स ऑफ y माइनस इट इज व्हाट 1 प्लस c, और यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास है y e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ y। अब देखिए मुझे कौन सा सोल्यूशन सही है मुझे बताइए। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो था इट इज x, तो यहाँ पे आपको x लिखना पड़ेगा। अगर आप x लिखेंगे तो देन दिस विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे x आएगा। अब देखिए कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, बिकॉज अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ e टू द पावर माइनस tan इनवर्स ऑफ y से, ओके, या फिर डिवाइड कर देते हैं e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ y से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा c अपॉन e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ y, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो इट इज c इंटू e टू द पावर माइनस tan इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता है कि इसको कैसे अप्रोच करना है। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0 इज, बताना है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, होमोजीनियस है कि ऑफ डिग्री 2 है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिग्री 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे y हमारे पास है ही नहीं जिसका डिग्री 1 आ रहा है, यहाँ पे साइन y का टर्म आ रहा है, मतलब ये लीनियर तो नहीं होगा। और डी ऑप्शन भी गलत है, ऑफ डिग्री 2, बिकॉज यहाँ पे डिग्री आपका 2 है ही नहीं, बिकॉज जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका पावर 1 है, तो डिग्री यहाँ पे 1 है। अब बच्चे दो ऑप्शन हमारे पास, इट इज व्हाट बी और इट इज सी। अब ये हमारा होमोजीनियस भी नहीं है। अब होमोजीनियस क्यों नहीं है, बिकॉज अगर मैंने इसको राइट में लिया तो जगह माइनस साइन वाई यहाँ पे, तो अगर ये टर्म नहीं रहता देन इक्वल्स टू 0 रहता तो इट बिकम द होमोजीनियस, बिकॉज अगर RHS पार्ट 0 हो रहा है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन बन जाता है। अब बचता कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, नॉन लीनियर, तो दिस इज द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पर y हमारा फर्स्ट डिग्री में नहीं आ रहा है और हमारे पास फंक्शन आ रहा है, इट इज व्हाट y का, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का हमारे पास फंक्शन आ रहा है। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज व्हाट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल नंबर 19, द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx प्लस y cos x प्लस sin y प्लस y अपॉन sin x प्लस x cos y प्लस x इक्वल्स टू 0 इज। अब इक्वेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, लीनियर इन y लीनियर इन x किससे सॉल्व कर सकते हैं। y का डिग्री 1 तो दिख रहा है, फिर आप y कॉमन निकालेंगे,
फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, x का भी डिग्री 1 दिख रहा है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसको लीनियर इन y और लीनियर इन x से सॉल्व करते समय। इसको हम एग्जैक्ट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो इसको आप RHS पार्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और बाद में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसको अगर हमने बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट sin x प्लस x cos y प्लस x। अब ये मल्टीप्लाई किसको होगा, इट इज व्हाट dy को। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ जाएगा इट इज व्हाट प्लस हमारे पास y cos x प्लस इट इज व्हाट sin y प्लस y इंटू इट इज व्हाट dx एंड इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपने RHS मिला तो ये माइनस साइन आता है, तो वो माइनस साइन फिर से आप उसको लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट प्लस। देखिए dx का ये कोएफिशिएंट है और dy का ये कोएफिशिएंट है, तो हम क्या करते हैं जो dx का कोएफिशिएंट है उसको y से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ आई डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ब्रैकेट, जो dx के साथ है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू दी y करते हैं। तो y से क्या तो आ जाएगा इट इज व्हाट cos x हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पे sin y का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए मेरे को, इट इज व्हाट cos y, और बाद में y का डेरिवेटिव इट इज व्हाट 1। अब ये इक्वल है कि नहीं देखते हम। अब हम दूसरा डेरिवेटिव निकालते हैं जो dy के साथ है उसको हम x से डिफरेंशिएट करते हैं। तो sin x का डेरिवेटिव देखिए क्या हो जाएगा, इट इज cos x हमारे पास, x cos y का x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो हो जाएगा cos y हमारे पास, और x का डेरिवेटिव 1 मतलब प्लस 1। अब देखिए ये क्वांटिटी इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि ये गिवन इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। जो dx के साथ है वो होता है हमारा m, उसको आपको इंटीग्रेट करना है पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू इट इज व्हाट x। तो अगर हमने x से इंटीग्रेट किया तो y आपको बस कांस्टेंट अज्यूम करना है, तो y कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। देखिए y हमने एज इट इज लिख दिया, और cos x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, इट इज sin x यहाँ पे, और बाद में sin y और y ये जो है दोनों हमारे पास कांस्टेंट है, तो आपको dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा इट इज व्हाट x यहाँ पे सिर्फ, तो इसको आप sin y प्लस y लिख सकते हैं इंटू इट इज व्हाट x। अब ये हो गया हमारा पहला इंटीग्रेशन। दूसरा इंटीग्रेशन हम y से करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो dy के साथ हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई है उसमें हम क्या सिलेक्ट करते हैं कि जिसमें x प्रेजेंट नहीं है ऐसे टर्म। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब तीनों टर्म में हमारे पास x है। तो इंटीग्रेशन हम 0 का करेंगे, दैट इज कांस्टेंट टर्म, तो उसको हम यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं इक्वल्स टू इट इज व्हाट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन आ गया। देखिए कौन सा वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट है, y sin x प्लस sin y प्लस y इंटू एक्स इक्वल्स टू c, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो देखिए आपको पूरा चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपको कंसेप्ट पता है कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो आप विद इन अ मिनट एक्चुअली आपको इसका आंसर निकाल सकते हैं। एग्जांपल नंबर 20, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 1 by xy इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3 इज गिवन बाय। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर दीजिए, ये आपको दिख रहा है डायरेक्टली लीनियर इन y है, बिकॉज y का डिग्री 1 है और dy by dx का भी डिग्री यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इसका y का जो कोएफिशिएंट है उसको आप एक्सपोनेंशियल के पावर में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, इट इज व्हाट e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x क्या हो जाएगा, इट इज log x, और तो e log कैंसिल हो जाएगा, x आके हमारा पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सोल्यूशन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा रहेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ RHS पार्ट, इट इज x क्यूब माइनस 3 इंटू दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब आप इसको ऑन कर दीजिए, इट विल बी अबाउट x टू द पावर 4 माइनस 3x इंटू dx प्लस c। अब इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 क्या आ जाएगा, x टू द पावर 5 बाय 5 माइनस इट इज व्हाट 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और y इंटू एक्स है। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा सोल्यूशन करेक्ट है, सोल्यूशन ए आपको दिख रहा है, इट इज व्हाट x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। देखिए बहुत ही सिंपल है, 3-4 स्टेप में हमको आंसर आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज गिवन टू यू, और आपको ये कंडीशन दी हुई यहाँ पे इनिशियल कंडीशन, इसका यूज करेंगे हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए। तो उसके पहले तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, देन वी कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इजीली। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये लीनियर इन y है, बिकॉज y का डिग्री 1 आ रहा है और dy बाय dx का भी डिग्री हमारे पास 1 है, तो इसको हम लीनियर इन y से सॉल्व करेंगे। तो y का जो भी कोएफिशिएंट है उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे एक्सपोनेंशियल के पावर में, तो जगह if इक्वल्स टू इट इज व्हाट e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ इट इज माइनस tan x एंड दिस इज dx। और आपको बताना है कि मुझे इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है इट इज व्हाट माइनस लॉग ऑफ इट इज cos x। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो जगह e टू द पावर इट इज व्हाट log ऑफ cos x, e log कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे if यहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इट इज व्हाट जस्ट cos x। अब सॉल्यूशन मुझे बताइए कैसे लिखेंगे हम, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज cos x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन द RHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन क्या है बताइए 3 e टू द पावर माइनस sin x, और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज cos x, दिस इज dx प्लस c। अब हम क्या करेंगे, जो sin x है यहाँ पे इसको t पुट अप कर देते हैं, बिकॉज sin x का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए अगर मैंने sin x को यहाँ पे t लिया और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो जगह इट इज व्हाट cos x dx इक्वल्स टू इट इज व्हाट dt।
तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 आपने बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा e⁻⁻t और cos x dx इसको आप रिप्लेस कर दीजिए dt से। अब मुझे बताइए सिंपल इंटीग्रेशन है, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t अपॉन -1 विथ प्लस c ईयर, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट चाहिए हमको, तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं -3 e⁻t को आप रिप्लेस कर देंगे, t हमने क्या लिया था, इट इज व्हाट sin x, तो sin x हमने यहाँ डाल दिया और माइनस ऑलरेडी है प्लस c। अब ये हमारा सोल्यूशन हो गया। एलएचएस पार्ट में क्या है, इट इज व्हाट y इंटू कॉस एक्स। अब आपको इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए आप एक कंडीशन का यूज कीजिए। अब यहाँ पे आप y इक्वल्स टू 4 पुटअप कीजिए और क्या पुटअप करेंगे आप, x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 4 पुटअप किया तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे cos 0 कितना होता है 1 और sin 0 कितना होता है, इट इज 0, तो e⁻0 क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा -3 यहाँ पे प्लस c, तो c का वैल्यू बहुत इजीली आ गया, देखो 4 + 3 हमारे पास 7, तो 7 इज द आंसर फॉर द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सॉल्यूशन निकालना भी इजी है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो, और आराम से हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके कांस्टेंट भी निकाल दिया। Now next question, question number 22, the solution of the differential equation dx by dy plus px equals to q, where this p and q are the constant और द फंक्शंस ऑफ y अलोन इज गिवन बाय। अब देखिए dx by dy है, मतलब दिस इज लीनियर इन x है हमारे पास, और दिस p and q आर द फंक्शंस ऑफ y अलोन और मे बी अ कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इट इज व्हाट x, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dy। अब देखिए p हमारा जो है फंक्शन ऑफ y है या फिर कांस्टेंट है, तो उसको आप y से ही इंटीग्रेट करोगे, इक्वल्स टू इट विल बी इंटीग्रल ऑफ, इट इज RHS पार्ट इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। एक चीज आप याद रखिए, जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है उसी से हम इंटीग्रेशन करते हैं हमेशा, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो। सो हियर द ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, इसका सोल्यूशन जो रहेगा लीनियर इन x वाला। देन क्वेश्चन नंबर 23, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 into 1 minus xy dy by dx equals to y square is। अब देखिए यहाँ पे जो y स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये लीनियर इन y से तो सॉल्व नहीं होगा, और x का डिग्री यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब लीनियर इन x से हो सकता है, तो इसको चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप dx by dy फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको हम लिखेंगे इट इज अबाउट 2 into 1 minus xy अपॉन, हमने इसको y स्क्वायर ले लिया और इसको लिख दिया इट इज अबाउट dx by dy। हमने ये जो dy by dx है इसको लेफ्ट में लेके तो उसको लिखा dx by dy। अब इसका एक्चुअल डिवीजन कर दीजिए, तो इसको हम लिखेंगे इट इज व्हाट dx by dy इक्वल्स टू, इट इज व्हाट 2 अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे ये क्वांटिटी, और इसके बाद यहाँ पे अगर आपने वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो y कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिलने वाला है, इट इज व्हाट -2 इंटू इट इज x अपॉन इट इज y। अभी जो x का टर्म है आप इसको LHS में लेके चले जाइए, ये हो जाएगा dx by dy प्लस 2 टाइम्स ऑफ इट इज व्हाट x by y इक्वल्स टू 2 by y स्क्वायर। अब देखिए जो x का कोएफिशिएंट है उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे एक्सपोनेंशियल के पावर में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 by y dy। तो 1 by y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y, so e to the power 2 it is what log y, और दिस इज व्हाट e to the power log y का स्क्वायर, ई लॉग कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा y स्क्वायर, ये आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन लिखेंगे हम, सॉल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज व्हाट y स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन द RHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन। देखिए क्या है RHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन, इज व्हाट 2 by y स्क्वायर, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज व्हाट y स्क्वायर dy प्लस c, तो y स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जा रहा है यहाँ पे, अब बचा यहाँ पे 2, इसको बाहर निकाल दिया, dy का इंटीग्रेशन y प्लस c। सो दिस इज द सोल्यूशन, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो सोल्यूशन x इन टर्म्स ऑफ y है, तो आप क्या कर दीजिए, इसको y स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 by y आ जाएगा यहाँ पे, प्लस इट इज व्हाट c by y स्क्वायर। अब मुझे बताइए कौन सा वाला सोल्यूशन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, x इक्वल्स टू 2 by y प्लस c by y स्क्वायर। देखिए बहुत ही सिंपल है, 4-5 स्टेप में आंसर आ जाता है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो, बस आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, अगर वो आता है तो इट्स वेरी इजी। एग्जांपल नंबर 24, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x plus 1 dy by dx minus 2y equals to x plus 1 to the power 4 dx, x plus 1 to the power 4 is। तो आपको सोल्यूशन निकालना है, यहाँ पे देखिए x का पावर तो 4 आ रहा है, मतलब लीनियर इन x से तो सॉल्व नहीं होगा, बट y का डिग्री मुझे 1 दिख रहा है, मतलब मैं लीनियर इन y से सॉल्व कर सकता हूँ इसको, बिकॉज dy by dx का भी डिग्री यहाँ पे क्या है, इट इज व्हाट 1 है, तो इसको dy by dx के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं पहले। तो dy by dx के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको x plus 1 से पहले डिवाइड कर दीजिए, ताकि dy by dx का जो कोएफिशिएंट है वो 1 हो जाए, तो जगह 2 अपॉन इट इज व्हाट x plus 1, दिस इज y, आपने x plus 1 से अगर डिवाइड किया इसको तो यहाँ से x plus 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा x plus 1 होल क्यूब। अब देखिए ये हो गया लीनियर इन y, बिकॉज y का डिग्री 1 आ रहा है यहाँ पे, तो y का जो कोएफिशिएंट जो है उसको आप एक्सपोनेंशियल के पावर में इंटीग्रेट कर दो, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा, 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, x plus 1 को ही आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए 1 अपॉन x plus 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज व्हाट
log ऑफ x प्लस वन यहाँ पे हम करेंगे, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर log ऑफ x प्लस वन टू द पावर माइनस टू। अब e log कैंसिल हो जाएगा तो मुझे if क्या मिल जाएगा बताइए, इट इज x प्लस वन टू द पावर माइनस टू या फिर 1 अपॉन x प्लस वन का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद फिर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RHS पार्ट। RHS पार्ट क्या है, x प्लस वन का होल क्यूब, बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू इट इज व्हाट dx प्लस c। अब देखिए यहाँ पे आपका x प्लस वन जो है, x प्लस वन स्क्वायर, ये कैंसिल हो जा रहा है, तो मुझे मिल क्या रहा है, इट इज y अपॉन इट इज x प्लस वन होल स्क्वायर, ये हमारा LHS पार्ट में है, और यहां बचेगा मेरे पास सिर्फ x प्लस वन इंटू इट इज वॉट dx प्लस सी। देखिए बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, तो होगा x स्क्वायर बाई टू, हो जाएगा x प्लस इट इज वॉट c इज y इंटू x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए कौन सा वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली y इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप इसको x प्लस वन होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस सी, इट इज मल्टीप्लाई टू x प्लस वन होल स्क्वायर। तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स प्लस सी हमारे पास सेम ब्रैकेट है विद x प्लस वन होल स्क्वायर, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए 2 मिनट में ये सॉल्व हो जाता है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। सो जैसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू वन इज गिवन बाय। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, मतलब IF निकालना है, तो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा ये लीनियर इन y से सॉल्व होगा कि लीनियर इन x से। तो y का डिग्री यहाँ पे 1 दिख रहा है, ओके, dy बाई dx भी डिग्री 1 यहाँ पे 1 दिख रहा है, x का डिग्री 2 है, मतलब dx बाई dy से तो सॉल्व नहीं होगा, मतलब लीनियर इन x से नहीं होगा, तो लीनियर इन y से ही करते हैं। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ इट इज वॉट dy बाई dx प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये इक्वेशन हो गया हमारा लीनियर इन y, बिकॉज y का डिग्री 1 आ रहा है और dy बाई dx का भी डिग्री हमारे पास 1 आ रहा है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, IF कैसे निकाल दें, y का जो भी कोएफिशिएंट है उसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे और बाद में उसको एक्सपोनेंशियल पावर में चढ़ा देंगे, तो आपको IF मिल जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन पहले हम कर लेते हैं। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए जो डेरिवेटिव है वो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज व्हाट 2x, तो यहाँ पे x है तो आपको 2 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कैसा आएगा, इट इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव 2x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब log ऑफ डिनोमिनेटर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x एफ एक्स डी एक्स, ये होता है इट इज व्हाट log ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज log ऑफ f ऑफ x, इट इज प्लस c। देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो हम उसको log ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, तो वही चीज हमने यहाँ पे की हुई है। अब देखिए 1/2 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर दिस इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन क्या है हमारा, इट इज व्हाट log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द पावर हाफ। अब यहाँ पे देखिए e और log कैंसिल हो जाएगी, मुझे आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द पावर हाफ। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे बी ऑप्शन हमको यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। एग्जाम्पल नंबर 26, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर साइन थीटा माइनस डी आर बाई डी थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज। अब यहाँ पे इक्वेशन को पहले आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे हमको जो वेरिएबल दिए हुए हैं वो आर और थीटा दिए हुए हैं, तो इसको लीनियर इन आर से हम सॉल्व कर सकते हैं कि लीनियर इन थीटा से, उसको चेक कीजिए। आर स्क्वायर आ रहा है, मतलब इसको लीनियर इन आर से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और कॉस थीटा साइन थीटा फंक्शन आ रहा है तो हम इसको लीनियर इन थीटा से भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको हमको 2 मेथड और हमारे पास, हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी चेक कर सकते हैं या फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर के लिए चेक कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इसको रिड्यूसिबल टू लीनियर के लिए सॉल्व करता हूं तो चेक करते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं गिवन इक्वेशन को कैसे लिख रहा हूं, यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा इट इज व्हाट डी आर बाई डी थीटा इंटू इट इज व्हाट कॉस थीटा वी आर हैविंग और माइनस साइन। अब हम क्या करते हैं, ये जो आर साइन थीटा है इसको मैं आरएचएस में शिफ्ट कर देता हूं, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस इट इज व्हाट आर साइन थीटा। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, माइनस कॉस थीटा से, तो इसका जो कोएफिशिएंट है डी आर बाई डी थीटा का वो हो जाएगा 1, जो हमें चाहिए रहता है। तो उसके बाद हमने अगर इसको डिवाइड किया तो हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन इट इज व्हाट माइनस कॉस थीटा, देन माइनस आर साइन थीटा अपॉन इट इज माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं हम यहाँ पे, इक्वेशन में ऊपर लिखता हूँ इट इज व्हाट डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर इट इज सेक थीटा, और उसके बाद साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट टैन थीटा, माइनस माइनस गेट प्लस, सो प्लस हो जाएगा इट इज व्हाट टैन थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी इसको हम लेफ्ट में लेके जाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डी आर बाई डी थीटा
देन माइनस आर tan थीटा इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर इट इज सेक थीटा। अब देखिए जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो आरएचएस पार्ट होता है वो फंक्शन ऑफ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, मतलब थीटा का ही फंक्शन होना चाहिए। तो आर स्क्वायर से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो अगर डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा आर टू द पावर माइनस टू डी आर बाई डी थीटा, देन इट इज व्हाट आर टू द पावर माइनस वन tan थीटा एंड दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ इट इज सेक थीटा। इज इट ओके? अब देखिए आर टू द पावर माइनस वन का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है आर टू द पावर माइनस टू, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं और इसको रिड्यूस कर सकते हैं इस इक्वेशन को टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, आर टू द पावर माइनस वन को मैं v पुट अप कर दूंगा, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो हो जाएगा माइनस वन आर टू द पावर माइनस टू डी आर बाई इट इज व्हाट डी थीटा इक्वल्स टू इट विल बी dv बाय डी थीटा। अब आप क्या करेंगे, माइनस वन को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस dv बाय डी थीटा हो जाएगा। तो मैं इस क्वांटिटी को रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको अगर मैं नंबर वन दे दूँ इक्वेशन नंबर वन, तो आई कैन सी दैट इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज इट इज माइनस dv बाय डी थीटा, ये हो गया माइनस इट इज tan थीटा, और हमने r टू द पावर माइनस वन क्या लिया था, इट इज व्हाट v ले लिया था, तो हमने इसको v से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद इक्वल्स टू मेरे पास इट इज व्हाट माइनस ऑफ इट इज सेक थीटा। इज इट ओके? अब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dv बाय डी थीटा, देन प्लस इट इज tan थीटा इंटू v इक्वल्स टू इट इज सेक थीटा। अब एकदम सिंपल होगा ये, देखिए यहाँ पे इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इसका, बिकॉज ये लीनियर इन v आ गया, v का डिग्री देखिए यहाँ पे 1 है और उसका डेरिवेटिव का भी डिग्री हमारे पास 1 है, तो v का जो कोएफिशिएंट है उसको हम एक्सपोनेंशियल पावर में इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। देयरफॉर वी राइट डाउन दैट इज व्हाट e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है इट इज व्हाट बताइए मुझे, इट इज लॉग ऑफ सेक थीटा या फिर अदरवाइज माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ई लॉग कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा जस्ट इट इज व्हाट सेक थीटा, ये हो गया मेरा आई एफ। अब हम सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, मतलब बिकॉज ये लीनियर इन वी है तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आरएचएस पार्ट ऑफ द इक्वेशन इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज सेक थीटा डी थीटा प्लस सी। फर्दर दिस विल बी रिटन एज इट इज व्हाट v इंटू सेक थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा, विच इज इक्वल्स टू अभी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट इज जस्ट tan थीटा प्लस इट इज व्हाट सी। तो ये आ गया हमको सोल्यूशन, सोल्यूशन बट ये किसका है, इक्वेशन नंबर 2 का है। हमें चाहिए तो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, v को रिप्लेस कर देंगे, क्या लिया था हमने v, इट इज व्हाट r टू द पावर माइनस वन, मतलब 1 बाय r। तो मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज 1 बाय r इट इज सेक थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस सी। मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन सही है, 1 बाय r सेक थीटा tan थीटा प्लस सी, मतलब ऑप्शन बी तो करेक्ट है, बट देखिए आपको यहाँ पे सी में दिख रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे तो हमने ये सेक थीटा लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सेक थीटा से डिवाइड करता हूँ तो इसको मैं लिखूंगा 1 बाय r इक्वल्स टू इट इज व्हाट tan थीटा इंटू इट इज 1 अपॉन इट इज सेक थीटा प्लस सी अपॉन इट इज व्हाट सेक थीटा। अब देखिए tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा और 1 बाय सेक थीटा होता है इट इज व्हाट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल हो जा रहा है, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, इट इज व्हाट जस्ट साइन थीटा, और आपने 1 बाय सेक थीटा को ऊपर ले गया तो जगह सी इंटू इट इज व्हाट वी आर हैविंग कॉस थीटा। तो आपको सोल्यूशन जो ए है वो भी आ रहा है यहाँ पे, मतलब ए और बी दोनों सोल्यूशन इसके लिए करेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि आंसर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक तो वेरिएबल भी चेंज हो गए हैं और उसके बाद उसको हम रिड्यूसिबल टू लीनियर से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका आपको सिर्फ प्रैक्टिस लगेगा, बाकी आंसर फिर आ जाएगा, फिर आप इजीली इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर इट इज 27, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sec y tan y dy by dx प्लस sec y tan x इक्वल्स टू cos क्यूब x इज गिवन बाय। अब इस इक्वेशन को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, अब यहाँ पे देखिए लीनियर इन x भी नहीं है, लीनियर इन y भी नहीं है, बट एक चीज अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे sec y है और sec y का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे प्रेजेंट है sec y tan y। ऐसे इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग इट टू द लीनियर फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो sec y है उसको पुट अप करते हैं कोई अदर वेरिएबल, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया इट इज व्हाट sec y इक्वल्स टू इट इज v, कोई अदर वेरिएबल ले लिया। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा sec y का डिफरेंशिएशन, इट इज sec y इंटू tan y, देन y का इट इज क्या हो जाएगा dy बाय dx और v का हो जाएगा dv बाय dx। अब आप क्या कीजिए, ये जो sec y tan y dy बाय dx है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए dv बाय dx से, तो यहाँ पे हमारा पहला टर्म आ गया dv बाय dx और sec y को हम पुट अप कर देंगे v और ये हो जाएगा इंटू tan x, तो tan x इंटू मेरा आ गया इट इज व्हाट v इक्वल्स टू RHS तो एज इट इज रहेगा इट इज व्हाट cos क्यूब x। अब देखिए ये हो गया लीनियर इन v, मतलब v का जो भी कोएफिशिएंट है उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए एक्सपोनेंशियल के पावर में
आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, दैट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। और tan x का इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान होता है, बताइए क्या है, अभी हमने देखा इट इज log ऑफ इट इज sec x, तो e log कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा sec x। अब मुझे आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर सोल्यूशन तो हम इजीली लिख सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन हम लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब v, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब इट इज व्हाट sec x, इंटीग्रेशन RHS पार्ट क्या इट इज व्हाट cos क्यूब x इंटू इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इट इज sec x इंटू dx प्लस c। अब देखिए sec x होता है 1 बाय cos, तो एक cos कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो जगह इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx प्लस c। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया, cos स्क्वायर x को आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज कर दीजिए और उसको हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट 1 प्लस इट इज cos 2x बाय इट इज 2, इसको हम यहाँ पे लेते हैं और बस इसको अब इंटीग्रेट कर देते हो, आपको सोल्यूशन आ जाएगा 1 बाय 2 आप बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा इट इज व्हाट x और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बताइए क्या हो जाएगा इट इज sin 2x बाय 2 हो जाएगा प्लस c। और LHS पार्ट में हमारे पास v इंटू सेक एक्स है, v को भी आप रिप्लेस कर दीजिए, v क्या लिया था हमने बताइए, v लिया था सेक y, तो हमने अगर रिप्लेस किया तो हो जाएगा इट इज व्हाट सेक y इंटू इट इज सेक एक्स, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। अब चेक कीजिए कौन सा सोल्यूशन यहाँ पे करेक्ट है, तो सेक y सेक एक्स यहाँ पे दिख रहा है हमको x बाई 2 और sin 2x बाई 4, देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको x बाई 2 और sin 2x बाई 4, अगर हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, दैट इज sin 2x बाई इट इज व्हाट 4 प्लस c, तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन बी में देखिए अपॉन 2 है, थोड़ा सा बस यहाँ पे चेंज किया हुआ है, ऑप्शन ए में भी वैसे दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट अपॉन 2 दिख रहा है यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे पूरा सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, तब आप एग्जैक्ट आंसर को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द सोल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 वेयर m and n are both are the functions of x और constant is given by। अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है हमारे पास कि इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था इट इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ mdx कीपिंग y कांस्टेंट, यहाँ पे y कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है वो चाहिए यहाँ पे, देन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल्स टू c, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है विच इज द सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इट इज व्हाट 29, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन f of xy dy by dx प्लस g of xy इक्वल्स टू 0 टू बी एग्जैक्ट इज। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो mdx प्लस ndy के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, बट इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्म में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहला टर्म है उसको हम तो एज इट इज लिखते हैं और दूसरे टर्म को आप RHS में डाल दीजिए, हो जाएगा माइनस जी ऑफ इट इज व्हाट xy। अब dx हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो हो जाएगा f ऑफ xy इंटू dy इक्वल्स टू माइनस जी ऑफ xy इंटू इट इज dx। अब इस टर्म को आप लेफ्ट में लेके चले जाइए, तो हो जाएगा इट इज व्हाट g ऑफ xy इंटू इट इज dx और प्लस आ जाएगा ये इट इज व्हाट f ऑफ xy इंटू dy इक्वल्स टू इट इज व्हाट 0। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं किससे, mdx प्लस ndy से। याद रखो एक सिंपल चीज है, dx के साथ जो भी है उसको आप किससे डिफरेंशिएट करेंगे, y से करेंगे, तो हो जाएगा इट इज व्हाट डेल g बाय डेल y, और बाद में जो dy के साथ है उसको आप x से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा डेल f बाय डेल x। तो अगर ये इक्वल आता है देन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डेल जी बाय डेल वाई, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस गलत है यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 30, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q इज लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओनली कब रहेगा, when p is a constant but q is a function of y। ये तो गलत है बिकॉज हमारे पास p और q फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, नहीं तो कांस्टेंट होना चाहिए। p and q आर द फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट, ये तो कंप्लीटली गलत है बिकॉज ये लीनियर इन y है, तो p और q फंक्शंस ऑफ x होना चाहिए। p इज अ फंक्शन ऑफ y बट q इज कांस्टेंट, ये भी गलत है। p and q आर द फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट, दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, मतलब ये जो हमारे p और q रहते हैं ये फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं या फिर कांस्टेंट रहते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 31, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dt प्लस 5y इक्वल्स टू 0 विद y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 मतलब आपको कांस्टेंट इवैल्यूएट करने के लिए कंडीशन भी दी हुई है, ये लीनियर इन y है, तो इसका पहले तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ इट इज 5 dt। ओके आप हमेशा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं, तो जगह e टू द पावर 5t, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। देन सॉल्यूशन इज व्हाट डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, RHS पार्ट क्या होगा इट इज व्हाट 0 e टू द पावर 5t इट इज dt प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म, जिसे हम इस कांस्टेंट में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा c यहाँ पे सिर्फ और y e टू द पावर 5t। अब यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई कीजिए, कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 मतलब y आप 1 पुट अप करेंगे और t आप 0 पुट अप करेंगे, तो दिस विल इंप्लाई हियर व्हाट y इज 1 e टू द पावर 0 दिस इज c, तो c का वैल्यू आ जाएगा इट इज व्हाट 1, तो c का वैल्यू 1 आ गया तो मेरे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा y e टू द पावर 5t
इक्वल्स टू 1। अब देखिए जो सोल्यूशन लिखा हुआ है y इन टर्म्स ऑफ t लिखा हुआ है, तो आप इसको e टू द पावर 5t से डिवाइड कर दीजिए या फिर e टू द पावर माइनस 5t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सोल्यूशन हो जाएगा y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 5t। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी, इट इज y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 5t। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सॉल्व y स्क्वायर e टू द पावर xy स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx 2x बाई डी टू द पावर xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। अब इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, ये इक्वेशन mdx प्लस ndy के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको हम चेक करते हैं कि एग्जैक्ट से सॉल्व होता है कि नहीं। तो पहले हम चेक करेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो dx के साथ जो है उसको आप y से डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू द y पार्शियली। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन दैट इज y स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e टू द पावर xy स्क्वायर सेम आएगा, और बाद में y से कर रहे हो तो आप पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा, इट इज व्हाट 2y, तो यहाँ पे हमको मिलेगा इट इज व्हाट 2xy, ठीक है। देन प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 2y, और सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा e टू द पावर xy स्क्वायर। ये हमने डिफरेंशिएशन कर लिया पहले टर्म का। सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दी y तो 0 ही आएगा बिकॉज x कांस्टेंट रहेगा। अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कीजिए, dy का कोएफिशिएंट जो भी है उसको आप x से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। यहाँ भी हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू दी x अगर हम कर रहे हैं तो हम 2xy पहला फंक्शन लेते हैं, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी x क्या हो जाएगा, e टू द पावर xy स्क्वायर सेम रहेगा, बाद में पावर का हम डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा जस्ट y स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव 1, और उसके बाद प्लस 2xy का डेरिवेटिव बताइए विद रिस्पेक्ट टू दी x का डेरिवेटिव 1, तो मुझे मिलेगा सिर्फ 2y, और सेकंड फंक्शन एज इट इज e टू द पावर इट इज व्हाट xy स्क्वायर, और 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट इज व्हाट x, इट विल बी 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। सो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये दोनों क्वांटिटी देखिए इक्वल है, बिकॉज ये देखिए ये 2xy y स्क्वायर e टू द पावर xy स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए इट इज 2xy y स्क्वायर e टू द पावर xy स्क्वायर है, और सेकंड टर्म भी यहाँ पे सेम है, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन होती है एग्जैक्ट की वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है, तब हम सोल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, ये जो dx के साथ होता है उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दी x, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं, बताइए क्या होगा, y हमको कांस्टेंट अज्यूम करना है तो y स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, और e टू द पावर xy स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर xy स्क्वायर अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दिस xy स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू दी x, ये हो जाएगा अपॉन y स्क्वायर, प्लस इट इज देन इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब क्या हो जाएगा बताइए, 4x टू द पावर 4 अपॉन इट इज व्हाट 4, प्लस देन वी डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी जो dy के साथ है उसका विद रिस्पेक्ट टू y करना है, बट कौन से टर्म्स का करना है जिसमें x प्रेजेंट नहीं है, मतलब देखिए इसमें x प्रेजेंट है तो इसका तो हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन सिर्फ होगा -3y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू दी y, तो इंटीग्रेशन क्या होगा मुझे बताइए, -3y क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू c, तो ये हमारा हो गया आंसर, जिसमें y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, तो हमको आंसर आ जाता है। तो देखिए आंसर यहाँ पे डी करेक्ट है, e टू द पावर xy स्क्वायर x टू द पावर 4 माइनस y क्यूब इक्वल्स टू c। देखिए आपको डिटेल में लिखने का भी जरूरत नहीं है, आपको बस चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं, और उसके बाद आपको बस सोल्यूशन यूज कर लेना है। देखिए एक लाइन में हमको सोल्यूशन भी आ गया, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से करते आना चाहिए, तो जाके आप इसको फास्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज 33, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर of the differential equation dy by dx equals to y upon 2y log y plus y minus x is। अब इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये लीनियर इन x होगा कि लीनियर इन y, बिकॉज इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला है तो इसको आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, y का डिग्री तो 1 आ रहा है बट log y का टर्म आ रहा है, मतलब ये लीनियर इन y से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए x का डिग्री 1 आ रहा है, मतलब इसको हम लीनियर इन x से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप उल्टा लिख दीजिए dx by dy के फॉर्म में, दिस विल बी व्हाट dx by dy इक्वल्स टू, इसका भी आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो ऊपर में आ जाएगा 2y log y प्लस y माइनस x अपॉन इट इज व्हाट y। अब इसको आप y से डिवाइड कर दीजिए तो y कैंसिल हो रहा है पहले टर्म में, तो जगह 2 log y यहाँ पे हमको मिल जाएगा, देन प्लस y बाय y 1 और ये माइनस x बाय y, दिस इज dx बाय dy। अब आप क्या कीजिए, इसको आप लेफ्ट में लेके चले जाइए, तो जगह इट इज व्हाट dx बाय dy प्लस x बाय y इक्वल्स टू 2 log y प्लस 1, दिस इज लीनियर इन x हो गया। ठीक है, x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे एक्सपोनेंशियल के पावर में, तो आपको if आ जाएगा। तो बताइए if इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय y dy, और 1 बाय y का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज व्हाट log y, तो e log कैंसिल, हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, इट इज व्हाट y। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए चीजें बहुत सिंपल होती है, बस ऑब्जर्व करना पड़ता है कि इसको लीनियर इन x से सॉल्व करे कि लीनियर इन y से सॉल्व करे, वैसे फिर हमको इजीली आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर इट इज 34, द डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy cos x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 dx sin x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि लीनियर है कि रिड्यूसिबल टू लीनियर है या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए इसको mdx प्लस ndy में लिखा है, तो इसको हम एग्जैक्ट के लिए पहले चेक करते हैं। जो भी dx का कोएफिशिएंट है उसको आप y से पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, तो मुझे बताइए क्या आ जाएगा, ये जो 2x और cos x स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट हो गया,
y का डेरिवेटिव 1, तो मुझे मिलेगा 2x cos x स्क्वायर। ओके, बाद में यहाँ पे अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू दी y किया, y का डेरिवेटिव 1 तो ये माइनस 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया मेरा पहला वाला क्वांटिटी। उसके बाद दूसरा क्वांटिटी हम यहाँ से निकालेंगे, जो dy के साथ है उसको आप x से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इट इज cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इट इज 2x, और वैसे फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इट इज व्हाट, माइनस 2x। अब देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, यस दोनों इक्वल है, मतलब इक्वेशन इज व्हाट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। Now example number 35, the integrating factor for the differential equation x square y minus x cube dy by dx equals to y to the power 4 cos x is इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब देखिए इसको हम लीनियर इन x से भी सॉल्व नहीं कर सकते, लीनियर इन y से भी सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे y टू द पावर 4 आ रहा है, तो इसको हम रिड्यूसिबल टू लीनियर से सॉल्व करना पड़ेगा, तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो dy बाई dx है उसमें फंक्शन ऑफ y आना चाहिए साथ में, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है, इसलिए मैं इसको पहले माइनस एक्स क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस dy बाई dx। अगर मैंने यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो जाएगा माइनस y अपॉन एक्स क्यूब से डिवाइड किया, तो यहाँ पे देखिए एक x बचेगा जिसको हम नीचे लिख देते हैं इक्वल्स टू, और आरएचएस पार्ट में आएगा y टू द पावर 4 cos x अपॉन इट इज व्हाट, माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसके अंदर आरएचएस पार्ट में क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ सिर्फ x होना चाहिए, मतलब फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए हम इसको y टू द पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर y टू द पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन बनेगा y टू द पावर माइनस 4 dy बाई dx, और इसको हम लिख सकते हैं y टू द पावर माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा इट इज व्हाट, cos x अपॉन इट इज एक्स क्यूब, माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, y टू द पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो मैं y टू द पावर माइनस 3 को पुटअप कर देता हूँ v, तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू दी x तो मुझे मिलेगा माइनस 3 इट इज व्हाट, y टू द पावर माइनस 4 देन इट इज व्हाट dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू इट इज व्हाट dv बाय dx। अब आप क्या करेंगे, y टू द पावर माइनस 4 dy बाय dx, इसको हम लिखते हैं इट इज व्हाट माइनस 1/3, तो इट इज माइनस 1/3 dv बाय dx आ जाएगा ये। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे इस इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर देते हैं हम, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा बताइए मुझे, माइनस 1/3 dv बाई dx, और उसके बाद हमने y टू द पावर माइनस 3 को भी रिप्लेस कर देना है v से, ये हो जाएगा माइनस x इंटू वी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस ऑफ cos x अपॉन इट इज एक्स क्यूब। अब जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो dv बाई dx होता है उसका कोएफिशिएंट हमारा यूनिटी होता है, तो हम इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए dy बाय dx इट इज व्हाट प्लस 3xv इक्वल्स टू, अगेन वी आर हैविंग द प्लस 3 cos x अपॉन इट इज एक्स क्यूब, बिकॉज सभी माइनस से तो अभी सभी प्लस हो गए यहाँ पे, बिकॉज आपने माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये हो गया लीनियर इन v, लीनियर इन v होगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, जो भी v का कोएफिशिएंट है उसको आप एक्सपोनेंशियल के पावर में इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करता हूं तो 3 बाहर निकल जाएगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा होगा इट इज व्हाट 3x स्क्वायर बाई 2 विद एक्सपोनेंशियल पावर। तो मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन गलत है वैसे देखा जाए तो, ठीक है, देयर इज नो अदर ऑप्शन की जो यहाँ से मैच हो रहा है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज व्हाट 3x स्क्वायर बाई 2, बट यहाँ पे कहीं भी मैच नहीं हो रहा है वो, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन हमको यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, एंड योर राइट आंसर इज व्हाट e टू द पावर 3x स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस 1/x y इक्वल्स टू 3x इज। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये लीनियर इन y हमको दिख रहा है, बिकॉज y का डिग्री 1 है और dy बाई dx का भी डिग्री 1 है, तो आपको क्या करना है, जो y का कोएफिशिएंट है 1/x उसको आपको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल के पावर में, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx करेंगे, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज व्हाट log x, e log कैंसिल हो गया, आपको आंसर मिल गया इट इज व्हाट x। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बताइए, इट इज x। देखिए यहाँ पे फिर से आपको ऑप्शन बी दिया हुआ है यहाँ पे, अब करेक्ट करके, बट ये गलत है, अभी हमने निकाला तो हमारा x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे आ रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 dy बाई dx प्लस 2xy इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 इज गिवन बाय। तो देखिए यहाँ पे ये भी लीनियर इन y है, आपको दिख रहा है, तो y का डिग्री 1 है, तो पहले तो आप क्या कीजिए, जो dy बाई dx है उसका कोएफिशिएंट आप यहाँ पे 1 कर दीजिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, इट इज dy बाई dx प्लस इट इज 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, देखिए
y का डिग्री 1 है और dy बाई dx का भी डिग्री 1 है, मतलब इट इज लीनियर इन y, तो y का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको आपको एक्सपोनेंशियल के पावर में इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है। देखिए जो फंक्शन है हमारा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में है, दैट इज व्हाट 2x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ डिनोमिनेटर मतलब log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ई log कैंसिल हो गया, मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बताइए क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, दैट इज ए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2-3 स्टेप के एग्जांपल है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सॉल्यूशन। 38 द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x इज। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लीनियर इन y दिख रहा है बिकॉज y का डिग्री 1 है, dy बाई dx का भी डिग्री 1 है। तो आप यहाँ पे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दीजिए। y का कोएफिशिएंट का दिख रहा है 1, तो y के कोएफिशिएंट को आप इंटीग्रेट कर दीजिए। हम इंटीग्रेशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 इंटू dx लिख दिया, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर x। देन सोल्यूशन क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RHS पार्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये तो हो गया यहाँ पे 1, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा इट इज व्हाट x, तो हो जाएगा x प्लस c। तो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे आ गया, जिसमें आप क्या करना रहेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिलेगा e टू द पावर माइनस एक्स, x प्लस c। और आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ द एग्जांपल नंबर 39 द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx equals to 2y plus x cube e to the power x if y of 1 equals to 0 is। तो देखिए इसको आपको अगर सॉल्व करना है तो लीनियर इन y से सॉल्व होता है कि लीनियर इन x से, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले तो आप इसको x से डिवाइड करेंगे बिकॉज dy by dx के साथ कोएफिशिएंट ऑफ y आता है जनरली। ओके, इसे सॉल्व करने के लिए पहले तो हम इसको x से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन को फिर हम कैसा लिख सकते हैं, देखिए इट इज dy by dx इट इज इक्वल्स टू 2y by x इट इज प्लस x से डिवाइड किया तो हो जाएगा x स्क्वायर e टू द पावर x। अब ये जो y का टर्म है इसको आप लेफ्ट में लेके जाइए, तो उसको मैं यहां लिखता हूं, देन इट इज व्हाट dy बाय dx माइनस 2y बाय x इक्वल्स टू x स्क्वायर e टू द पावर x। अब यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हैं कि y का डिग्री 1 है और dy बाय dx का भी डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर इन y है। तो लीनियर इन y के लिए आप पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, y का जो भी कोएफिशिएंट है उसको आप इंटीग्रेट कर दो एक्सपोनेंशियल के पावर में, दैट इज माइनस 2 बाय x को। तो माइनस 2 तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट log x। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी हम माइनस 2 को ऊपर लिख सकते हैं, ई log कैंसिल हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2, ये मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सोल्यूशन बताइए क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RHS पार्ट दैट इज x स्क्वायर e टू द पावर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहाँ पे x स्क्वायर गेट कैंसिल, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ये प्लस c, इट इज y इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर x प्लस c। अभी हमारा सोल्यूशन हो गया, बट आपको यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है, ये कंडीशन का हमको यूज करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुटअप करना पड़ेगा और x इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पे पुटअप करते हैं y 0 और x इक्वल्स टू 1, मुझे क्या मिलता है, देखिए इट इज x इक्वल्स टू मतलब e टू द पावर 1 प्लस c हो जाएगा ये। तो y 0 हो गया यहाँ पे, सो दिस विल इम्प्लाइज इट इज व्हाट, बताओ e टू द पावर 1 है तो c का वैल्यू हमारा हो जाएगा इट इज माइनस e। तो आप c यहाँ पे माइनस e पुट अप कर दीजिए सोल्यूशन में, दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देन सोल्यूशन लिख सकते हैं y इक्वल्स टू इट इज व्हाट, बताइए x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस इट इज व्हाट e। तो बताइए कौन सा सोल्यूशन यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी, y इक्वल्स टू x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस e। एग्जांपल नंबर 40 अ कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ohms एंड इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरीज इज कनेक्टेड टू अ 90 वोल्ट सप्लाई, द वैल्यू ऑफ द करंट आफ्टर 2 सेकंड इज गिवन बाय। अब आपको e टू द पावर माइनस 3 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब इसको हमको यूज करना पड़ेगा कहीं तो भी। अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो पहले तो आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। अब देखिए कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इंडक्टेंस। सो अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूँ जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इंडक्टेंस, वो ऐसा रहेगा, और अप्लाइड ईएमएफ ई हमारे पास लगा हुआ है, वो कितना दिया हुआ हमको 90 वोल्ट वहां पे दिया हुआ है। एंड करंट आई इज फ्लोइंग टू द सर्किट, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा एल हो गया। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के थ्रू। तो आप निकालते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज एल, दैट विल बी गिवन बाय इट इज एल डी आई बाई डी टी, एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज आर, दैट इज आर आई। तो इन दोनों का सम लिया एंड दैट इज इक्वल टू टोटल अप्लाइड ईएमएफ ई विच इज 90 वोल्ट। अब आपको एल का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज व्हाट 10 हेनरीज, तो इसको हम यहाँ पुटअप कर देंगे, तो जगह 10 डी आई बाई डी टी और प्लस इट इज रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, इट इज व्हाट 15 ohms, तो इसको भी आप यहाँ पुटअप कर दीजिए 15 इंटू आई, और अप्लाइड ईएमएफ ई आपको दिया हुआ है इट इज व्हाट 90 वोल्ट्स। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ डी आई बाई डी टी हमको 1 चाहिए इसलिए। तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी प्लस, अगर आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 इंटू आई,
और यहाँ पे डिवाइड किया आपने तो हो जाएगा जस्ट 9। अब ये इक्वेशन को आप ऑब्जर्व कीजिए, ये इक्वेशन हमारा लीनियर इन आई है। ओके, अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, वो हो जाएगा इट इज व्हाट, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1.5 इंटू टी। हमको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल करना पड़ता है, सो यहाँ पे dt रहेगा, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, इट इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1.5 इंटू इट इज टी। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मुझे सोल्यूशन लिखना है, तो सोल्यूशन कैसा होगा बताइए। सोल्यूशन विल बी गिवन बाय डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज आई into the integrating factor, it is 1.5 into t equals to integration, the RHS part of the equation, ये क्या है, it is what, 9 into the integrating factor e to the power 1.5 into t, this is dt plus c। अब यहाँ पे 9 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 1.5 t क्या हो जाएगा, e to the power 1.5 into t अपॉन it is what 1.5 plus c हो गया ये। और यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास है i e to the power 1.5 into it is t। अब देखिए आपको यहाँ पे पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल कंडीशन से निकालते हैं। इनिशियली हम अज्यूम करते हैं कि i 0 होता है और t भी 0 होता है। तो आप यहाँ पे i का वैल्यू 0 पर टप कीजिए तो ये LHS पार्ट 0 हो गया, t यहाँ पे 0 पर टप कीजिए तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, ये होगा 9 अपॉन इट इज वॉट 1.5 प्लस c। तो यहाँ से आपको c निकल जाएगा, इट इज वॉट माइनस 9 अपॉन 1.5, जिसको हम इस इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं। तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा, इट इज i इंटू e टू द पावर 1.5 इंटू t इक्वल्स टू इट इज वॉट 9 upon 1.5 e to the power 1.5 into t, then minus 9 upon it is what 1.5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट निकालना है व्हेन टाइम t is 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको t इक्वल्स टू 2 पुट अप करना पड़ेगा। उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले i को इन टर्म्स ऑफ t रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ e to the power 1.5 t से, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा इट इज वॉट 9 अपॉन 1.5 then minus 9 upon 1.5 it is multiplied to e to the power minus 1.5 t। ये 1 अपॉन में आएगा, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 1.5 t हम इसको लिख सकते हैं। अब आप t का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट अप कर दीजिए, तो जगह 9 अपॉन 1.5 इसको आप बाहर निकाल सकते हैं 1 माइनस e टू द पावर। अगर आपने t को 2 पुट अप किया तो इट इज 1.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3, सो इट विल बी इट इज व्हाट e टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा। अभी हो गया आपका i का वैल्यू, इसको आप इवैल्यूएट कर लीजिए बाय यूजिंग कैलसी। ये आता है 5.7 और करंट का हमारा यूनिट होता है इट इज व्हाट एम्पियर, तो इसको लिखेंगे हम 5.7 एम्पियर। इसे आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यही आंसर आता है क्या, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए था तो सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़े से कैलकुलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व थे। एग्जाम्पल नंबर 41, इफ I is the current flowing in the circuit containing the resistance R and capacitor C with a voltage source E at any time t, the Kirchhoff's voltage law for RC circuit is given by। अब पिछला वाला हमारा LR सर्किट था, अभी है RC सर्किट। RC सर्किट को मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। RC सर्किट में आपका रहेगा रेजिस्टेंस, सपोज इट इज व्हाट R, एंड कैपेसिटेंस C विथ अप्लाइड EMF हमारे पास रहेगा E, और करंट I हमारा सर्किट के थ्रू फ्लो होगा। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R निकालेंगे, दैट विल बी गिवन बाय RI, अक्रॉस C निकालेंगे, दैट विल बी गिवन बाय Q बाय C इक्वल्स टू इट इज व्हाट टोटली अप्लाइड EMF E। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा इक्वेशन सही दिख रहा है, इट इज व्हाट इक्वेशन नंबर डी। यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट निकालते हैं, सभी का एडिशन करते हैं एंड इक्वल्स टू टोटल अप्लाइड EMF E हम इक्वेट करते हैं उसको। तो वहां से हमको पर्टिकुलर इक्वेशन मिलता है फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एग्जाम्पल नंबर 42, अ वोल्टेज E टू द पावर माइनस 80 is applied at t equals to 0 to a circuit containing inductance L and resistance R. The current at any time t is given by। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, LR सर्किट है। LR सर्किट पे हमने अभी एग्जांपल सॉल्व किया था, कैसे फॉर्म करते हैं, अक्रॉस L वोल्टेज ड्रॉप होता है इट इज LDI by dt, अक्रॉस R होता है इट इज व्हाट RI एंड इक्वल्स टू द अप्लाइड EMF हमारे पास दिया हुआ है इट इज व्हाट E टू द पावर माइनस 80। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे L से पहले इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको हम लिखेंगे DI by dt प्लस इट इज R by LI इक्वल्स टू E by L e टू द पावर माइनस 80। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम, तो I का जो भी कोएफिशिएंट है उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के पावर में विथ रिस्पेक्ट टू द t, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर R by L इंटू t। अब हम सोल्यूशन निकालते हैं, मतलब करंट का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज R by L इंटू t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन क्या है बताइए, E by L विच इज कॉन्स्टेंट, और ये होगा e टू द पावर माइनस 80 into the integrating factor e to the power R by L into t, this is dt plus c। now इसको आप सॉल्व करते हैं फर्दर, ये हो जाएगा इट इज व्हाट I into e to the power R by L into t, और आपने E by L यहाँ पे बाहर निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे बेसिस से हमें तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो पावर ऐड होंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए टी प्लस इट इज वॉट आर बाय एल इंटू टी, दिस इज डी टी प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये हो गया ए बाय एल, एक्सपोनेंशियल का तो इंटीग्रेशन सेम हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ए टी प्लस इट इज वॉट आर बाय एल इंटू टी, अपॉन यहाँ पे आएगा, देखो डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर का करना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस इट इज वॉट आर बाय एल प्लस इट इज वॉट सी, और एलएचएस में हमारे पास आई e टू द पावर आर बाय एल इंटू टी। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको e टू द पावर आर बाय एल इंटू टी से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको करंट का वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी आई एंड दैट विल बी इक्वल टू इट इज व्हाट ई बाय एल। यहाँ पे आर बाय एल टी से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा इट इज व्हाट ई टू द पावर जस्ट माइनस ए टी। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ए एल प्लस आर अपॉन इट इज व्हाट एल, और ये एल हमारा कैंसिल होने वाला है इससे, देन प्लस सी ई टू द पावर माइनस आर बाय एल इंटू इट इज टी। अब आपको यहाँ पे c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, c का वैल्यू निकालने के लिए आपको इनिशियल कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है, मतलब i भी 0 और t भी 0, इसको हम पुटअप करेंगे। देखिए i 0 पुटअप किया हमने तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और t अगर मैंने 0 पुटअप किया तो e टू द पावर 0 देखिए 1 हो जाएगा यहाँ पे, और मुझे ये आएगा e अपॉन माइनस ए एल प्लस आर, ओके, और यहाँ पे e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो c का वैल्यू तो बहुत इजीली निकल गया। देखिए इसको आप लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस e अपॉन इट इज व्हाट आर अपॉन माइनस ए एल। मैं c का वैल्यू यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ये होता है e अपॉन वी आर हैविंग r माइनस इट इज व्हाट ए एल। अब आप r माइनस ए एल को यहां से कॉमन निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पे i का वैल्यू आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर आपने e अपॉन आर माइनस ए एल कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में बचेगा e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। एग्जाम्पल नंबर 43, द सोल्यूशन ऑफ p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इक्वल्स टू 0 वेर p इक्वल्स टू dy बाई dx इज गिवन बाय। अब यहाँ पे देखिए p आपको dy बाई dx दिया हुआ है, और ये इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन है, लीनियर नहीं है बिकॉज p का डिग्री कितना दिख रहा है 2, मतलब dy बाई dx का डिग्री कितना आ रहा है इट इज व्हाट 2। सो नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे भी यहाँ पे ये इन टर्म्स ऑफ p है तो सॉल्वेबल फॉर p रहेगा, मतलब यहाँ से आपको p निकालना है तो आपको इजीली सोल्यूशन मिल जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं वेरी इजीली। बताइए क्या होगा फैक्टर, इट इज p माइनस 3 एंड इट इज p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो माइनस 3 आ जाएगा, और एडिशन किया माइनस 3 और 1 का, दैट इज व्हाट माइनस 2 विच इज प्रेजेंट हियर। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि आपके पास जो p का वैल्यू है वो रहेगा एक तो 3, नहीं तो अदरवाइज माइनस 1। सपोज अगर मैंने p इक्वल्स टू 3 लिया तो p तो क्या होता है आपको पता है, इट इज dy बाई dx जो आपको दिया हुआ है, ओके, इक्वल्स टू 3। इसको हम थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, इट इज dy इक्वल्स टू इट इज व्हाट 3dx, y को हम राइट में लेके जाते हैं, ये हो जाएगा 3dx इट इज व्हाट माइनस वाई दैट इज माइनस dy सॉरी इक्वल्स टू इट इज 0। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको सोल्यूशन आ जाएगा। तो बताइए इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन इट इज व्हाट y माइनस वाई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट दैट इज 7। ये आ गया मेरा पहला सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे 3x माइनस वाई जो है 3x माइनस वाई यहाँ पे भी है, और ऑप्शन ए में भी है और बी में भी है 3x माइनस वाई, मतलब ए और बी में से कोई करेक्ट रहेगा। अब दूसरे सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, p इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वेट करेंगे, तो p अगर मैंने माइनस 1 लिया मतलब मैं ले रहा हूँ dy बाई dx इक्वल्स टू इट इज व्हाट माइनस 1, ओके, और इसे हम फर्दर लिख सकते हैं इट इज व्हाट dy इक्वल्स टू इट इज व्हाट माइनस dx एंड दिस विल इम्प्लाइज इट इज व्हाट dx प्लस dy इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं इसको, dx को आपने अगर लेफ्ट में लिया तो। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सपोज इट इज व्हाट c2। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, यस x प्लस वाई आपको यहाँ पे आ रहा है, प्लस ए प्लस बी हमारे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, तो ये अगर प्लस में भी रहे माइनस में भी रहे दैट डजंट मेक एनी चेंजेस, बिकॉज c1 को अगर हम लेफ्ट में लेके जाते तो हो जाएगा माइनस c1, तो माइनस c1 को आप रिप्लेस कर सकते हैं b से, वैसे फिर c2 को आप अगर लेफ्ट में लेके जा सकते हैं हो जाएगा माइनस c2, माइनस c2 को आप रिप्लेस कर सकते हैं इट इज व्हाट बाय a। सो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल फॉर p एंड इट इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे p का पावर 2 था, इसलिए लीनियर का मतलब आपको पता है कि p का पावर 1 होना चाहिए, मतलब dy बाई dx का डिग्री कितना होना चाहिए, इट इज व्हाट 1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 44, द सॉल्यूशन ऑफ y इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब वेयर p इक्वल्स टू dy बाई dx इज गिवन बाय। अब इसको सॉल्व किया, इसको ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे देखिए पी क्यूब आ रहा है मेरे पास, मतलब ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो नॉन लीनियर इक्वेशन एक तो सॉल्वेबल फॉर p से सॉल्व होता है, सॉल्वेबल फॉर x या फिर सॉल्वेबल फॉर y, इसकी अलग अलग मेथड होती है। तो यहाँ पे देखिए x मेरा फर्स्ट डिग्री में दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन को कंप्लीटली x इन टर्म्स ऑफ p और y रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे बताइए क्या आ जाएगा, इट इज व्हाट x, जिसको हम लिखेंगे इट इज व्हाट 2px इक्वल्स टू बताइए y माइनस इट इज व्हाट y स्क्वायर इट इज p क्यूब। मुझे यहाँ से x निकालना है, तो x मेरा क्या होगा, इट इज व्हाट x इक्वल्स टू y माइनस y स्क्वायर p क्यूब ये अपॉन इट इज वी आर हैविंग इट इज व्हाट 2p। अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है गिवन इक्वेशन,
इसका यूज करते हैं और बाद में ये जो इक्वेशन इसका यूज करते हैं, यहां से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट इज व्हाट y, तो मुझे मिलेगा क्या, इट इज व्हाट dx बाय dy। अब आपको पता है कि p क्या है, इट इज व्हाट dy बाय dx, तो आपको जो dx बाय dy है ये हो जाएगा इट इज व्हाट 1 बाई पी, तो यहाँ पे इसको हम 1 बाई पी से रिप्लेस भी कर देंगे। और ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमको यहाँ पे p की वैल्यू आएगी, ओके, p का जो भी फंक्शन आएगा तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे टू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैंने इसको y से डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 आप बाहर ले सकते हैं, तो क्वोशंट रूल में होगा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, सो न्यूमरेटर में y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, बताइए क्या आ जाएगा, इट इज 3p स्क्वायर, देन इट इज व्हाट dp बाय dy, देन माइनस, बिकॉज माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे बताइए क्या हो जाएगा, इट इज 2y एंड p क्यूब एज इट इज। ये हो गया मेरा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, बाद में न्यूमरेटर हम एज इट इज लिखेंगे, दैट इज माइनस y माइनस इट इज व्हाट y स्क्वायर p क्यूब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब p का डेरिवेटिव, ओके, 2 तो हमने बाहर निकाला हुआ है, तो दैट इज dp बाय dy, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, होल अपॉन इट विल बी व्हाट, बताइए मुझे क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज p स्क्वायर, हमने यहाँ पे ले लिया है, 1/2 तो हमने बाहर ही निकाल लिया था। अब हम क्या करते हैं, ये dx बाई डी को लिखते हैं 1/p और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करना मतलब हम p से मल्टीप्लाई कर देते, तो देखिए क्या आता है ये p माइनस इट इज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर p क्यूब विथ इट इज व्हाट dp बाई dy, देन यहाँ भी आपने p से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा माइनस 2y p टू द पावर 4, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, हो जाएगा माइनस y dp बाई dy, देन माइनस माइनस गेट प्लस y स्क्वायर p क्यूब dp बाई इट इज dy, और होल अपॉन ये क्वांटिटी तो एज इट इज रहेंगे हमारे पास, इट इज व्हाट p स्क्वायर वी आर हैविंग ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये भी 1 बाय यहाँ पे p स्क्वायर है और ये 1 बाय p है, तो एक p तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बाकी फिर हम ये दूसरा जो p है इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं 2 के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट 2p इक्वल्स टू दिस कंप्लीट ब्रैकेट। अब एक कंप्लीट ब्रैकेट में देखिए आप यहाँ पे ये जो टर्म दिख रहा है और ये टर्म आपको दिख रहा है, इट इज सेम टर्म है आपके पास, तो इसको आप ऐड कर दीजिए और फिर मुझे मिलता क्या है, देखिए इट इज व्हाट p माइनस हमने यहाँ पे 2y p टू द पावर 4 लिख दिया, बाद में इन दोनों को हमने एडिशन कर दिया, -3 टाइम्स है और ये +1 टाइम्स है, मतलब हो जाएगा माइनस इट इज 2 टाइम्स ऑफ, बताइए मुझे क्या हो जाएगा y स्क्वायर p क्यूब इट इज dp बाय dy, और उसके बाद फिर हम टर्म लिखते हैं ये वाला, कौन सा वाला, माइनस y dp बाय dy, माइनस y dp बाय dy, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पूरे टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो 2p माइनस p हो जाएगा हमारे पास p, ये हो जाएगा प्लस 2y p टू द पावर 4, सब प्लस में हो जाएगी क्वांटिटी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर p क्यूब dp बाय इट इज व्हाट dy, देन प्लस y dp बाय इट इज व्हाट dz इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए यहां से सपोज मैं p कॉमन निकाल लेता हूं, तो p अगर मैंने कॉमन निकाला तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, 1 प्लस 2y इट इज p क्यूब पहले वाला टर्म से, और यहां से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, y dp बाई dz, देखिए y dp बाई dz हमारे पास, यहां से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, y dp बाई dy, एक्चुअली ये dy है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ से कॉमन निकाला इट इज व्हाट y dp बाई dy, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा मुझे बताइए, यहां से अगर मैंने निकाल लिया कॉमन y dp बाई dy तो यहाँ बचेगा 1, और यहां से y dp बाई dy कॉमन निकाला तो इट इज व्हाट बचेगा 2y इट इज p क्यूब, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2y इट इज p क्यूब एंड विच विल बी इक्वल्स टू 0। अब देखिए 1 प्लस 2y p क्यूब 1 प्लस 2y p क्यूब दोनों इसमें है, नाउ 1 प्लस 2y p क्यूब कॉमन निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 2y p क्यूब कॉमन निकाल लिया, बचा क्या फिर हमारे पास, इट इज p प्लस y dp बाई dy इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये दो क्वांटिटी आ गई हमारे पास, तो आप इसको भी इक्वेट कर सकते हैं 0 से, इसको भी इक्वेट कर सकते हैं 0 से, और फिर वहां से आप p को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो p क्यूब है तो आपको इसको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा यहाँ से p निकालना, बिकॉज ये p हम निकाल के क्या करने वाले हैं, ये जो गिवन इक्वेशन उसमें पुटअप कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा पार्ट है p प्लस y dp बाई dy, इसको हम इक्वेट करते हैं 0 से। अब इस क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इट इज d बाई dy इंटू इट इज व्हाट py इक्वल्स टू 0 बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा 1, देन y एज इट इज p का डेरिवेटिव dp बाई इट इज व्हाट dy, मतलब इसको मैंने यहाँ पे ऐसा कन्वर्ट किया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू दी y, तो मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा py इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इज व्हाट c, तो यहाँ से आपका p क्या आ जाएगा बताओ, c बाय y। अब ये जो p है हमारा c बाय y,
इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो बताइए क्या आ जाएगा, इट इज 2 इंटू इट इज हमारे पास आएगा ये c बाय वाई एक्स प्लस इट इज वॉट वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा c क्यूब वाई क्यूब। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक y बचेगा, यहाँ भी y है और RHS में हमारे पास y है, तो इसको आप y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, मुझे मिलेगा इट इज वॉट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cx देन प्लस वी आर हैविंग c क्यूब। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे सोल्यूशन। अब देखिए कौन सा करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cx प्लस इट इज c क्यूब। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि हमने ये क्या किया था, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड भी है। हमने यहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया और यहाँ पे x का डिग्री 1 था, इसलिए हमने इसको x को इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटली पी और y रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया और डेरिवेटिव लेने के बाद बस हमने उसको फिर सिंप्लीफाई कर दिया, बिकॉज dx बाय dy को हमने लिख सकते हैं 1 बाय p। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ऐसे दो ब्रैकेट्स है जहां से आप p का वैल्यू निकाल सकते थे। तो p का वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते, बट ये p क्यूब हमारे पास है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था हमको सॉल्व करने के लिए, बट सॉल्व हो जाता था, बट ये सिंपल दिख रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको हमने फिर इंटीग्रेट कर दिया। तो वहां से आपको p मिल गया, इट इज व्हाट c बाय y, जिसको आपको पहले वाले इक्वेशन में मतलब गिवन इक्वेशन में पुट अप कर देना है, जहां से आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो ऐसा मुझे क्लियर है आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। इट इज दिस क्वेश्चन कम्स अंडर दैट इज व्हाट सॉल्वेबल फॉर x। जैसे हमने इसके पहला क्वेश्चन देखा था वो सॉल्वेबल फॉर p था, ये है सॉल्वेबल फॉर x। Yes, moving to the next example, example number 45. The solution of dy by dx minus dx by dy equals to x by y minus y by x is given by। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये इक्वेशन हमारा जो है जिसमें dy by dx भी और dx by dy भी है। अगर हमने dy by dx को p ले लिया सपोज यहाँ पे और dx by dy क्या हो जाएगा, then it is 1 by p and which will be equal to what x by y minus y by x। ये इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा नॉन लीनियर इक्वेशन बनता है, बिकॉज अगर मैं इसको p से मल्टीप्लाई कर देता तो ये p स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इट इज p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p इक्वल्स टू x बाय y माइनस इट इज व्हाट y बाय x। अब हम क्या करते हैं, p को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू x बाय y माइनस y बाय x इंटू इट इज p। अब इसको आप लेफ्ट में लेके चले जाइए, ये हो जाएगा p स्क्वायर देन माइनस x by y minus y by x into p minus 1 equals to 0। Now this become the very simple equation। ये solvable for p दिख रहा है मुझे यहाँ पे क्वेश्चन, बिकॉज p स्क्वायर के टर्म और p दिख रहा है, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। पहले p स्क्वायर इसको मैं लिखता हूँ प्लस, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, ये हो जाएगा y by x माइनस इट इज वॉट x by y इंटू पी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज बहुत इजीली कर सकते हैं। इसका फैक्टर देखो क्या हो जाएगा, इट इज p प्लस वाई बाय एक्स एंड इट इज वॉट p माइनस एक्स बाय वाई इक्वल टू 0। इसको आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। देखिए ये p इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाद अगर आपने p कॉमन निकाल दिया तो y बाय एक्स माइनस एक्स बाय वाई आ जाएगा, देन इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इट इज वॉट माइनस 1, सो विच इज हियर। अब सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है इसका, p प्लस वाई बाय एक्स आप इसको इक्वेट करेंगे 0 से और p माइनस एक्स बाय वाई इसको भी आप इक्वेट करेंगे 0 से, तो आपको दो सोल्यूशन यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स, बट p क्या होता है हमारा, p को आप लिख दीजिए इज dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इट इज x dy इक्वल्स टू माइनस वाई dx। और इस क्वांटिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैंने इसको लेफ्ट में लिया तो इट इज व्हाट y dx प्लस x dy इक्वल्स टू इट इज 0। और ये क्वांटिटी हम लिख सकते हैं, मैं ऊपर में लिखता हूं, इट इज डिफरेंशियल ऑफ इट इज एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए अगर आप इसको प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो आपको ये चीज मिल जाएगा, इट इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो आपको y dx प्लस x dy आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा xy इक्वल्स टू c1। ये हमारा पहला सोल्यूशन हो गया। y आपको चेक करना है यहाँ पे, तो एक सोल्यूशन तो आपको मिल गया बट वो abc तीनों के अंदर है। अब दूसरा सोल्यूशन फिर आपको निकालना पड़ेगा। दूसरे सोल्यूशन के लिए आप p को लिख दीजिए, इट इज व्हाट अगेन dy बाय dx, और आपने x बाय y को राइट में ट्रांसफर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y dy इक्वल्स टू इट इज व्हाट x dx। अब इसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे x dx माइनस y dy इक्वल्स टू 0। अब इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इट इज व्हाट x स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। हम कांस्टेंट ले लेंगे, सपोज इट इज c2 बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सोल्यूशन मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज व्हाट c2। ये सेकंड सोल्यूशन आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ढूंढिए कहां पे है हम,
तो ये है ऑप्शन बी के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये माइनस बी है, ये कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने इसको यहाँ पे लिया ये हो जाएगा -c2, उसको आप बी से डिनोट कर दीजिए। वैसे सेम यहाँ पे अगर आपने इसको लेफ्ट में ले लिया तो हो जाएगा -c1, मतलब उसको आप ए से डिनोट कर दीजिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व था, इट इज फॉर सॉल्वेबल फॉर पी से। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इसके पहले भी अभी। Now example number 46, the differential equation of the form y equals to px plus f of p is। Now ये बहुत ही फेमस फॉर्म है, इसको हम कहते हैं क्लरेट्स फॉर्म। तो इससे नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है जो इस फॉर्म में आता है, इसे हम कहते हैं क्लरेट्स इक्वेशन या फिर क्लरेट्स फॉर्म। अब देखिए इसका एग्जांपल भी देखते हैं, 47 में ही है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल्स टू px प्लस log p इज गिवन बाय। अब कंपेयर कीजिए, ये देखिए y है, px है, फंक्शन ऑफ p क्या दिख रहा है, log p, मतलब एक क्लरेट्स फॉर्म में है। तो क्लरेट्स फॉर्म के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी p यहाँ पे रहता है उसको आप बस कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो तो आपको सॉल्यूशन आ जाता है। अब ये ऑलरेडी प्रूव चीज है, तो बस आपको यहाँ पे एप्लीकेशन याद रखना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो p को अगर मैंने कांस्टेंट से रिप्लेस किया तो देखिए ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है यहाँ पे ये log c आ जाएगा। यहाँ पे p दिया हुआ, एक्चुअली यहाँ पे c चाहिए था, इन्होंने गलती से p दिया हुआ है, तो यहाँ पे c इंटू एक्स आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर p रहता है तो ऑप्शन ए गलत है, ओके, वहां पे c रहना कंपलसरी है। मतलब अगर आपको क्लरेट्स इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, p को रिप्लेस कर देना पड़ेगा c से, तो आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। 2-2 मार्क्स के लिए आ जाता है ऐसे क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर इज व्हाट 48, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल्स टू px माइनस ap स्क्वायर अपॉन p प्लस 1 इज। तो देखिए ये भी क्लरेट्स फॉर्म में है, y इज इक्वल टू px प्लस फंक्शन ऑफ p। तो हम क्या करेंगे, p को रिप्लेस कर देंगे c से, तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। y इक्वल्स टू इज व्हाट cx माइनस ac स्क्वायर अपॉन c प्लस 1। तो p की जगह पे आपने यहाँ पे c पुट अप कर दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। तो आपको चेक करना है कि सबसे पहले कि अगर नॉन लीनियर इक्वेशन है तो वो क्लरेट्स फॉर्म में है कि नहीं। तो अगर क्लरेट्स फॉर्म में रहा तो बहुत इजी लिखना है उसका सॉल्यूशन, अदरवाइज नहीं तो उसको हमको सॉल्व करना पड़ता है x के लिए, y के लिए, या अदर इज फॉर p, वो थोड़ा लेंथी जाते हैं फिर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 49, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन p स्क्वायर प्लस 2px प्लस py प्लस 2xy इक्वल्स टू 0 इज। तो इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यहाँ से मैं p कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इसको मैं सॉल्वेबल फॉर p से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से हम p कॉमन निकाल लेते हैं, तो मुझे बताइए क्या आ जाएगा, इट इज p इंटू इट इज p प्लस हमारे पास आएगा 2x, ठीक है, एक p हमने कॉमन निकाला। यहाँ से हम सपोज y कॉमन निकालते हैं, तो y अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा इट इज वॉट p प्लस अगेन इट इज वॉट 2x इक्वल्स टू 0। तो p प्लस 2x ब्रैकेट हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिखते हैं इट इज वॉट p प्लस y इंटू इट इज वॉट p प्लस 2x। हमने p प्लस 2x यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। अब आप इक्वेट कर सकते हैं, देखिए p प्लस y को 0 से, या अदरवाइज आप फिर इक्वेट कर सकते हैं p प्लस 2x इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से आपको फिर 2 सोल्यूशन इजीली मिल जाएंगे। जैसे अगर सपोज मैंने लिया p प्लस y इक्वल्स टू 0, अब p क्या होता है dy बाय dx, और y को आपने शिफ्ट किया हो जाएगा माइनस y। अब इसको इंटरचेंज कर दीजिए, ये लिख सकते हैं हम dy बाय इट इज व्हाट y इक्वल्स टू माइनस dx। dx को आप लेफ्ट में लेके जाइए तो हो जाएगा dx प्लस dy बाय y। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं वेरी इजीली। इंटीग्रेशन किया dx का हो जाएगा x और ये हो जाएगा इट इज log y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, सपोज इट इज c1। तो ये हो गया मेरा पहला सॉल्यूशन। तो x प्लस log y कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, देखिए x प्लस log y, मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए के अंदर भी और सी के अंदर भी। अब दोनों में से करेक्ट कौन सा है वो देखने के लिए आपको सेकंड सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। सेकंड सॉल्यूशन के लिए आप लेंगे इट इज व्हाट p प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो आपने यहाँ पे p को रिप्लेस कर दिया dy बाय dx से, और आपने 2x को यहाँ पे ले गए, और इसके बाद हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। इसको हम लिखेंगे इट इज व्हाट dy इक्वल्स टू माइनस 2x dx, जिसे हम फर्दर लिख सकते हैं इट इज व्हाट 2x dx प्लस इट इज dy। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 कैंसिल, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सपोज c2। तो x स्क्वायर प्लस y देखिए कहाँ पे आ रहा है, x स्क्वायर प्लस y आ रहा है इक्वेशन नंबर ए में। सो ये माइनस a दैट कांस्टेंट डजंट मैटर, ओके, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बिकॉज इसको आप लेफ्ट में ले सकते हैं। इसको ये हो जाएगा माइनस c2, फिर आप उसको a से रिप्लेस कर दो तो आपको यही सोल्यूशन आ जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a। और बाद में क्या करते हैं, एक्चुअली हम इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करते हैं और इक्वल्स टू 0 इक्वेट करते हैं, तो ये हमारे सॉल्यूशन निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इट इज नॉन लीनियर इक्वेशंस का, मतलब कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम दोनों सॉल्यूशन का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 50, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p स्क्वायर प्लस 10p प्लस 21 इक्वल्स टू 0 इज। अब देखिए ऐसे इक्वेशन हमने अभी सॉल्व किए थे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे थे इन टर्म्स ऑफ p, तो ये इक्वेशन होते हैं सॉल्वेबल फॉर p, मतलब यहाँ से हम p निकाल के इसको सॉल्व करते हैं।
जहां से x निकाल के सॉल्व करते हैं उसको हम सॉल्वेबल फॉर x लेते हैं, ऐसा भी हमने क्वेश्चन दिखा हुआ है। और जहां से y निकाल के हम सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेबल फॉर y। और एक होता है क्लेरेंस इक्वेशन। ये 4 टाइप की इक्वेशन बहुत ही फेमस है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो ये टोटल मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पे ले लिए हैं। और अगर आपको कहीं पे दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे बताइएगा। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी करेक्ट किए हैं, कुछ ऑप्शंस भी करेक्ट किए हैं, तो पूरे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा। बिकॉज जो मैंने 250 क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ दिया हुआ है उसमें वो जो कुछ ऑप्शंस है वो करेक्ट नहीं है और कुछ क्वेश्चंस भी वहां पे करेक्ट नहीं है। अब कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट है नहीं है, कौन से क्वेश्चंस करेक्ट है नहीं है, वो देखने के लिए आपको मेरे जो 6 वीडियोस है यूनिट नंबर 1 to 6 के ऊपर, वो पूरे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। 5-6 क्वेश्चंस मैंने ऐसे ऑब्जर्व किए हुए हैं कि जिसमें कुछ करेक्शंस हैं। सो आप पूरी वीडियोस को देखिए और यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान और शॉर्ट तरीके से सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो मैंने आपको बताया हूँ। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको ये टफ लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बाद में बहुत ही आसान लगेगा और कम टाइम में या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और बाकी सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लास्टली आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट, please like and share the video with your friend and please do subscribe the channel मैथमेटिक्स गणित संग्रह। थैंक यू सो मच। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ।